अलेक्स सर के पिछले 2-3 दिन में जो भी वॉइस कॉल्स आ गए, और कल अलेक्स सर का वेबिनार होने वाला है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वेबिनार होगा हम सबके लिए। आज जो हमारा संडे को 6 बजे डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर की टीम का जो वेबिनार होता है, वो आज क्लोजिंग का लास्ट डे होने की वजह से हमने उसको पोस्टपोन किया है। तो मे बी वो बीच में कोई दिन पे हो सकता है या नेक्स्ट संडे का प्लान कर सकते हैं। जब भी हमारा क्लोजिंग होगा उस वक्त हम कोई वेबिनार्स नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब क्लोजिंग होती है तो हम सब लोग कहीं ना कहीं मार्केट में होते, फील्ड में होते। तो आप अगस्त महीना, जुलाई खत्म हो चुका है, और जैसे जैसे अगस्त एंडिंग आना शुरू हो जाएगा तो हमारा यहाँ पे बिजनेस का ग्रोथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्योंकि ये जो मौका हम सबके पास है, ये लास्ट मौका है अपने फार्म को बड़ा करने का या लोगों तक पहुंचने का। अगस्त के बाद अल्टीमा का फार्म हम किसी को भी दिला नहीं पाएंगे, चाहे वो कोई भी कीमत पे कोई खरीदना चाहेगा। तो ये बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि अल्टीमा एक वैल्यूएबल क्रिप्टो करेंसी है जो दुनिया के अंदर इतिहास रचने वाला है। अलेक्स सर के कल और परसों के वॉइस कॉल से आपको क्लियर कट मैसेज मिला होगा कि सितंबर और अक्टूबर में दोबारा अल्टीमा 1 लाख यूएसडीटी क्रॉस करने वाला है। यानी वो लोगों की जिंदगी बना सकता है जिन्होंने पेशेंस रखे हैं, जिन्होंने अल्टीमा का फार्म खरीदा है। जैसे मौका हमें दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में मिला था, या पिछले 6 महीने में जो मौका मिला है, अब ये लास्ट चांस हम सबके पास है। तो हम आज का क्लोजिंग बहुत अच्छा कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि हल्विंग का जो परसेंटेज है वो दिन बाय दिन डिक्रीज होते जा रहा है। तो उसका बेनिफिट हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे सकते हैं। और ये अगले 30 दिन हम सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बड़ा टर्नओवर हमारे हाथ में होगा, बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो जाएगी। हो सकता है कि पिछले 6-7 महीने में हमने जो बिजनेस किया, सबसे हाईएस्ट बिजनेस का टर्नओवर हमारा अगस्त में जा सकता है। यानी पिछले 6 महीने के अंदर जो हमने कहीं रिकॉर्ड बनाए, उससे बड़ा टर्नओवर ये अगस्त महीने के अंदर होने का चांस है। उतनी बड़ी कम्युनिटी हम सब लोग बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि हमारी ताकत इतनी बड़ी है कि हम 2,10,000 लोग हैं टोटल, और हमने चाहा तो हम नए 2 लाख अकाउंट बना सकते हैं। जो 6 साल में हमने काम किया वो काम हम 1 महीने में कर सकते हैं। इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हम सबके हाथ में है। अगर हम सब ने डिसाइड कर लिया कि आज 1,000 लोग अगर इस प्लेटफॉर्म पे सुबह सेशन को सुन रहे, और सबने इस महीने के अंदर 2 से 5 अकाउंट बनाने की भी प्लानिंग की और अपने कम्युनिटी का डुप्लीकेशन किया, तो हम 2 लाख से ज्यादा नए अकाउंट्स इस महीने में बना सकते हैं, और एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना सकते हैं। 6 साल इज इक्वल टू 1 मंथ। तो उसमें आप सोचो कितना बड़ा टर्नओवर होगा। और हम डिजिटल एंटरप्रेन्योर है। हमारे फैक्ट्री में ना मजदूर काम करते हैं, ना इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है, ना बैंक का ईएमआई जाता है, और टोटल रेवेन्यू का 70% कमीशन जनरेट होता है जो हमारे पॉकेट में आता है। अगर हमने इस महीने में 500 से 1,000 करोड़ का बिजनेस किया, तो उसका 70% रेवेन्यू एज ए डिजिटल एंटरप्रेन्योर हम सबके जेब में आता है। दुनिया के अंदर जितने भी ऑनलाइन कंपनीज है, जिसमें अमेजोन आता है, उबर आता है, फेसबुक आता है, गूगल आता है, जो सोशल मीडिया से रिलेटेड है, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, इन सबके पास एक इकोसिस्टम है जहां पे रॉ मटेरियल की जरूरत नहीं लगती है, फैक्ट्री में वर्कर्स की जरूरत नहीं लगती है, फैक्ट्री के कोई ओवरहेड्स नहीं होते हैं। वन टाइम इन्वेस्टमेंट, लाइफ टाइम रिटर्न के प्रोडक्ट्स है ये सारे। और ऐसा ही एक इकोसिस्टम हमारा है जहां पे कंपनी को कोई ओवरहेड्स नहीं होते हैं। इसके वजह से कंपनी 30-70 के रेशो के अंदर अपना डिस्ट्रीब्यूशन रखती है। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू की कंपनी के साथ हम इसको कंपेयर नहीं कर सकते कि इतना पैसा कंपनी कहां से दे रही है। टूथपेस्ट, साबुन, शैम्पू बनाने वालों को
रॉ मटेरियल लाना पड़ता है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी पड़ती है, फैक्ट्री के जो खर्चे होते हैं वो चलाने पड़ते हैं, बैंक से जो कर्जा लिया वो चुकाना पड़ता है, उसमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा चांस है, बहुत बड़ा रेवेन्यू हम जनरेट कर सकते हैं। हम सब लोगों ने पिछले 2 महीने के अंदर जो पेशेंस रखे, पिछले 2 महीने के अंदर जो हमारे नेटवर्क के थ्रू आने वाले इनकम्स थे वो थोड़े बहुत स्लो हो गए, मिंटिंग का प्रॉफिट कम हो गया, हमने उसको सेल नहीं किया है, होल्ड किया है, तो हम उस पैसे को विड्रॉ नहीं कर पाए। तो ये सारा पिछले 2 महीने का जो गैप है वो अगले 30 दिन के अंदर हम भर के निकाल सकते हैं। उसमें आज का एक दिन हम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। हर महीने का लास्ट डे हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम पूरे महीना भर में जितना क्लोजिंग करते हैं उससे बड़ा क्लोजिंग लास्ट डे पे करते हैं। और ये आज का दिन भी हम सबको याद रखना पड़ेगा आने वाले 30 दिन के साथ। एक बहुत बड़ा मौका है, इसको बिल्कुल सीरियस लेना होगा। बहुत बड़े लेवल पे हमें मार्केट में जाके आने वाला जो समय है हमारे लिए, उसके लिए हमें काम करना होगा। क्योंकि सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये होने वाला है कि पिछले 1 महीने के अंदर जिन लोगों को हमने कमिटमेंट किया, कन्विंस किया, जिनको हमने फॉर्म दिया है और उन्होंने 10,000 से लेके 6-7 हजार के रेट के बीच में अगर अल्टीमा का स्टेकिंग किया है फॉर्म को खरीदने के बाद, अगस्त के एंडिंग तक हो सकता है यही रेट आपको 15, 20, 25 हजार के बीच में मिलेगा। जैसे जैसे अगस्त आगे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे रेट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो जितने लोगों ने अभी पिछले 1-1.5 महीने के अंदर मिंटिंग किया है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाए, उनका जो रिटर्न्स होगा वो 2 टाइम्स 3 टाइम्स होगा। और यही कम्युनिटी है सितंबर अक्टूबर के अंदर बहुत बड़ा बिजनेस करेगी। जब दिसंबर के अंदर अल्टीमा का फॉर्म लॉन्च हुआ था तो 5,000 का रेट था, फिर 10,000 का रेट हो गया। तो उस वक्त हमने प्रिडिक्शन किया था कि 1 महीने के बाद जब पहला मिंटिंग आएगा, फिर दूसरा मिंटिंग आएगा, उसके बाद मार्केट के अंदर तूफान मच जाएगा। और ऐसा हुआ। और आज दोबारा वही मौका मिला है पिछले 2 महीने के अंदर उन नए लोगों को जिन्होंने अल्टीमा को इनिशियल रेट पे बाय किया, जो दिसंबर और जनवरी में मौका मिला था। और ये लोगों का जब मिंटिंग आएगा और इनके सामने 15, 20, 25 हजार का रेट होगा सितंबर के आसपास लगभग, या उससे भी ज्यादा होगा, तो सबसे ज्यादा पावरफुल ये लोग होंगे, सबसे ज्यादा पॉजिटिव ये लोग होंगे, क्योंकि पैसा सबसे बड़ा मोटिवेशन है, वो किसी का नहीं सुनता बाद में। और फिर उन लोगों को मौका मिलेगा जिन्होंने पेशेंस रखे। लेकिन डर के मारे जैसा मार्केट डाउन हुआ और लोगों ने अपने कॉइन को बेच दिया, उनके पास वो मौका नहीं है दोबारा उस कॉइन को वापस लाने का। अब उनके जितने भी महीने बेचे, बहुत कम क्वांटिटी उनके पास बची होगी आने वाली मिंटिंग की, क्योंकि किसी के 5 महीने, किसी के 6 महीने, किसी के 7 महीने पूरे हो गए। और 4-5 महीने का जो भी अभी उनका मिंटिंग बचा हुआ है, अब उनके पास कंफ्यूजन है, इसको हम बेचे या फिर इतनी क्वांटिटी को फ्यूचर के लिए होल्ड करें। क्योंकि अब 6-7 महीने के बाद जो आने वाले प्रोजेक्ट्स है, उन प्रोजेक्ट के लिए जो अल्टीमा की रिक्वायरमेंट है वो बहुत तेजी से ग्रो होने वाली है, बढ़ने वाली है। और उस वक्त हम सबके पास बड़ी क्वांटिटी नहीं होगी, क्योंकि हमने जो क्वांटिटी मिंट की थी, जब अच्छा रेट था तभी हमने बेचा उसको, या फिर रेट डाउन हो गया डर के मारे बेच दिया। तो ये मौका उनके हाथ से हमेशा के लिए निकल गया है। लेकिन अभी भी आपके पास मौका है, अगले 4-5 महीने का जो भी मिंटिंग है, इसको आप अपना फ्यूचर का डिजिटल एसेट समझ के होल्ड कर सकते हैं, या कंपाउंडिंग करने के लिए उसको यूज कर सकते हैं। अब हम इसकी कंपाउंडिंग कहाँ कर सकते हैं? हम सिर्फ इसकी कंपाउंडिंग कर सकते हैं अल्टीमा एक्स के लिए। अगले 5 महीने 4 महीने जो भी अल्टीमा आपके पास आने वाला है मिंट होके, अल्टीमा एक्स को बाय करने के लिए उसको आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहां से आगे अल्टीमा एक्स आपको कितने समय के लिए कंपाउंडिंग देने वाला है हमें अभी पता नहीं है। लेकिन वही एक मौका हम सबके पास होगा कंपाउंडिंग करने का, क्योंकि हम नया पैसा मार्केट से लाके उसको बाय करेंगे, उसमें हमारे पास उतना बड़ा पैसा नहीं होगा जिससे हम एक बड़ी क्वांटिटी बाय कर पाएंगे एक्स की। लेकिन एक मौका है, अल्टीमा का जो 3-4 महीने का जो भी बचा हुआ 5 महीने का मिंटिंग है, उसको अगर हम कंपाउंडिंग में डालेंगे तो आप 1 साल पहले जो इन्वेस्टमेंट आपने निवेश किया है, मान लो किसी ने 110 यूरो का फॉर्म खरीदा है,
10,000 से लेके 20-22,000 रुपए तक के वैल्यू का स्टेकिंग किया है अलग अलग रेट के हिसाब से, तो यही पैसा आप आने वाला मिंटिंग आप एक्स में कन्वर्ट करेंगे और 1 साल और 1 साल 2 साल 3 साल का कंपाउंडिंग करेंगे तो 2-3 साल के बाद का जो एप्रिसिएशन वैल्यू आपके पास बनेगा, तो आप किसी को कैलकुलेशन देंगे कि मैंने पैसे से पैसा बनाया, री इन्वेस्ट करके बनाया और ये मेरे पास आज इतना बड़ा एसेट है, तो कोई विश्वास नहीं कर पाएगा। क्योंकि इन्वेस्टमेंट के अंदर जब भी हम कोई चीज बाय करते, चाहे हम घर खरीदते, कोई प्रॉपर्टी बाय करते, गोल्ड सिल्वर में पैसे इन्वेस्ट करते या स्टॉक में पैसे इन्वेस्ट करते, तो वो सारी चीजें हमारे साथ लंबे समय के लिए होती है। कोई भी इन्वेस्टमेंट हम बहुत जल्दी आसानी से उसको सेल आउट नहीं करते। तो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी के अंदर भी आपको यही सोचना है कि आपने जो भी स्टेकिंग किया है, जो डिजिटल एसेट आपके पास है, वो आपके पास लॉन्ग टर्म के लिए होना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी आपका फ्यूचर का पार्ट है। ये सिर्फ और सिर्फ 12 महीने का खेल नहीं है। 12 महीने का खेल अगर ये आपके लिए है तो आपको शेयर मार्केट की तरह यहाँ पे भी चीजें देखने को मिलेगी। 12 साल का बिटकॉइन का जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस यहाँ पे आप बयां कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। दुनिया के अंदर उन्हीं लोगों से सीखा जा सकता है जिन्होंने चीजों का एक्सपीरियंस किया है, चाहे वो सक्सेस का हो या फेल का हो। आप अगर अपना खुद का एक्सपीरियंस बयां करना चाहेंगे तो आपको बहुत समय बिगाड़ना पड़ेगा। अगर कोई अपने जिंदगी में कई बार सक्सेस हुए या कई बार फेल हुए तो सबसे ज्यादा कम समय में वो आपको सिखा सकते हैं। लेकिन आप खुद फेल होना चाहते हैं तो आपको समय बिगाड़ना पड़ेगा, आप खुद सक्सेस होना चाहते हैं तो आपको समय बिगाड़ना पड़ेगा। लेकिन सक्सेसफुल लोगों से और फेल्योर लोगों से आप सीख सकते हैं, जिसमें आपका समय नहीं बिगड़ेगा और आप आसानी से अपने ग्रोथ के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट दिन है आज का। आज का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। पिछले महीना भर के अंदर जिन लोगों को हमने प्लान प्रेजेंटेशन किया, प्रोडक्ट समझाया, या कुछ लोगों के पास हमें जाना था लेकिन समय नहीं मिला, वो सारे लोगों के आज काउंसलिंग करके हम उनके अकाउंट्स बना सकते हैं और उनको एक बहुत बड़ा मौका दे सकते हैं इस प्लेटफॉर्म पे आने का। अल्टीमा की मिंटिंग का लास्ट मौका उनको हम दे सकते हैं, जो अगले 1 साल 2 साल 3 साल, क्योंकि आपके पास अल्टीमा होगा तो प्लेटिन वर्ल्ड के इकोसिस्टम पे जितने भी नए प्रोडक्ट्स आएंगे आने वाले 5-10 साल के अंदर, वो कोई भी प्रोडक्ट को आप बाय करेंगे जहां से आपका पैसिव इनकम जनरेट होने वाला है, उसके लिए आपका खुद का एक फंड होगा। जैसे हमारे बैंक में सेविंग्स होते हैं और हमें बीच में कोई चीज की जरूरत होती है तो हमें सोचना नहीं पड़ता है कि यार मेरे पास तो पैसे नहीं, कैसे खरीद लूंगा। जब पैसे होते हैं और कोई चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो आप आसानी से खरीद लेते हैं। लेकिन अगर हमारे जेब में पैसे नहीं है और कोई चीज खरीदनी है तो फिर हमें सोचना पड़ता है कि जब ये पैसे आएंगे तब खरीद लेंगे। तो आज अगर हमारे पास अल्टीमा होगा और हमने उसको होल्ड किया होगा तो आने वाले अगले 5 साल 10 साल के अंदर प्लेटिन के इकोसिस्टम पे जितने भी प्रोडक्ट्स आएंगे वो आप आसानी से खरीद सकते हैं और हर बार उस मौके का फायदा उठा सकते हैं। तो उसके लिए आपके लिए प्लेटिन का मिंटिंग होना भी जरूरी है। प्लेटिन अल्टीमा आपके पास होल्ड में होना भी बहुत जरूरी है। तो आज मोस्टली हम डायमंड से बात करेंगे क्योंकि आज का दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट मंथ है, पूरे 1 महीना जितने ज्यादा इवेंट्स कर सकते हैं, जितने ज्यादा प्लान्स कर सकते हैं, जितने ज्यादा ट्रैवलिंग कर सकते हैं, उतना हमें करना है, क्योंकि यही एक मौका है हमारे सबके पास बड़ा टर्नओवर लेके आने का, बड़े रैंक्स को क्वालिफाई करने का, बड़ी कम्युनिटी को बिल्ड करने का। तो सारे डायमंड्स अगर दिन रात एक करते अगला 1 महीना तो बहुत बड़ी कम्युनिटी बिल्ड हो सकती है। और फिर इसमें जितने एक्टिव पार्टनर्स होंगे वो आपको एक्स के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा दे सकते हैं, क्योंकि एक बड़ी कम्युनिटी होगी, उनके सबके पास मिंटिंग होगा तो बहुत आसानी से लोग एक्स पे कन्वर्ट हो जाएंगे और एक बड़ा टर्नओवर वॉल्यूम आने के लिए फिर से हम तैयार हो जाएंगे। तो कल सत्येंद्र तेवातिया सर ने एक ट्रेनिंग सेशन किया है, तो हम उनसे पूछते हैं कि उनके टीम का क्या व्यू रहा, क्योंकि सारे लीडर्स बहुत दिनों के बाद मिले होंगे, डिस्कशन हुआ होगा। सत्येंद्र तेवातिया सर, आप ना माइक अनम्यूट करके। गुड मॉर्निंग सर जी। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर, आपको और पूरी कम्युनिटी को मेरी तरफ से हरियाली तीज की बधाइयां आज। भगवान करे सबके जीवन में
रिमझिम हो और सबकी जिंदगी की सफलताएं आज की पतंग की तरह ऊपर फर्राटे मार के उड़ती रहे। सर एक दिन मैंने एक कहानी शेयर करी थी सभी लोगों के साथ, उस दिन आप नहीं थे, आज दोबारा शेयर करने का मन कर रहा है। आपकी परमिशन हो तो मैं दोबारा उसे रिपीट कर देता हूँ। प्लीज प्लीज कंटिन्यू कीजिए, ताकि मुझे भी सुनने को मिलेगा। और कोई भी चीज अगर हम सुनते हैं तो वो एक बार सुनने से याद नहीं होती है, 2 बार 3 बार सुनने से फिर वो याद हो जाती है। क्योंकि पूरी कम्युनिटी उस चीज को कोरिलेट कर लेगी अपने आप से। और कल मैंने वो चीज वहां भी रखी थी। एक बार 3-4 शरारती लड़के होते हैं और एक गांव में एक साधु होते हैं। तो उन साधु की खासियत ये थी कि उन्हें जो पूछते थे बाबा को, वो चीजों को सही बता देते थे। तो 3-4 लड़के चल दिए, कुछ ऐसी प्लानिंग करने थे, किसी तरीके से साधु महाराज को गलत साबित करना है। तो उन्होंने कहा कुछ अपने हाथ में चीज लेके चलेंगे और पीठ पीछे हाथ छुपा के रखेंगे, उनसे पूछेंगे, जो भी जवाब देंगे उसका विपरीत हम कर डालेंगे। तो प्लानिंग बनाई कि ऐसी क्या चीज चाहिए। तो उन्होंने एक चिड़िया के बच्चे को, छोटे से को, अपने हाथ में दबा के रखा और अपने पीठ के पीछे हाथ में ले गए। बाबा को प्रणाम किया। बाबा ने पूछा बेटा बताओ कैसे आए हो। तो बोले बाबा आपके बारे में बहुत सुना कि बहुत अच्छी सही चीजें बता देते हो, आज हमारा मन करा कि हम भी आपसे कुछ पूछ लें। तो संत बड़े ज्ञानी होते हैं, वो समझ गए कि ये बच्चे कुछ आज मेरी अजमाइश से ट्रायल लेने आए। तो बड़े ध्यान लगा के पूछा कि ठीक है बेटा जो पूछना चाहते पूछो। उन्होंने कहा कि बाबा हमारे हाथ में एक वस्तु है, अब ये जो भी चीज है अभी ये बताओ वो जिंदी है कि मरी हुई है। साधु संत समझ गए। बच्चों ने प्लानिंग कर रही थी, बाबा कहेंगे जिंदी है तो उसे गला दबा देंगे, मरा हुआ हो जाएगा चिड़िया का बच्चा। और जब महाराज जी कहेंगे कि मरा हुआ है तो जीवित हाथ से उड़ा के दिखा देंगे। तो उन्होंने कहा कि आज महाराज जी को गलत साबित करेंगे। तो महाराज जी बोले कि बेटा जो भी चीज तुम्हारे हाथ में है ये तुम्हारे ऊपर निर्भर करती है कि मारना चाहोगे तो मर जाएगी और जिंदा रखना चाहोगे तो जिंदी है। तो लड़के निरुत्तर हो गए, उन पर कोई उत्तर नहीं रहा, कुछ कह नहीं पाए। तो ठीक उसी तरह पूरी कम्युनिटी, चिड़िया का बच्चा आज अल्टीमा कॉइन है, अल्टीमा की अपॉर्चुनिटी इन सभी के हाथ में। और इसे जीवित रखना है मारना ये भी इन्हीं को तय करना, सारी कम्युनिटी को। एप्पल वाले स्मार्टफोन बना सकते हैं लेकिन खरीद के रेट बढ़ाना कम्युनिटी के हाथ में। एप्पल के फोन में घाटा नहीं है, अगर कम्युनिटी खरीदना बंद कर दे तो एप्पल का फोन दुकानों में सड़ जाएगा। बिटकॉइन कितना भी बढ़िया, कितनी तारीफ कर लो, अगर बिटकॉइन के लोग खरीदना बंद कर दें या नीचे रेट पे सेल करना शुरू कर दें तो उसका रेट नीचे गिर जाएगा। इट्स अपॉन वी अस, ये हम सभी के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी सफलता को किस तरह रखना चाहते हैं। तो अल्टीमा कॉइन आपका छोटा सा एक बच्चा है जो आपके हाथ में है, 7 महीने का बच्चा है, 7.5 महीने। हम जिस रूप में रखना चाहेंगे वैसे ही रहेगा। अगर हमने आज खरीदारी ऊंचे रेट पे लगानी शुरू कर दी तो ऊंचा रेट, और कल को नीचे रेट पे लगानी कर दी तो नीचे रेट। तो पूरी कम्युनिटी सर एक्टिव है, कोई दिक्कत नहीं है। एक छोटा सा मन में भय लेके बैठ गए कि कॉइन इतने नीचे जा रहा है। एक बंदा तो कह रहा सर जिस स्पीड से नीचे जा रहा है उसके हिसाब से तो इस महीने के अंत तक हो सकता है ये 0 पे आ जाएगा। मैंने कोई बात नहीं दोस्त, इस महीने का जब अंत हो जाए और अगले महीने का पहला शुरुआत हो जाए तब मिल लेना। क्योंकि वो प्रिडिक्शंस कुछ, वो इकोनॉमिक्स के डिमांड और सप्लाई लॉ को नहीं जानते। मैंने 2 दिन पहले इनको पूरा डेटा भी दिया था कि कुल 2,93,000 यानी कि अब वो 4 लाख कॉइन हो चुके हैं। 4 लाख कॉइन, और जब डिमांड आएगी 4 तरह के प्रोजेक्टों की तो 4 लाख कॉइनों की धज्जियां उड़ जाएंगी। आपको प्रोजेक्ट लिए कॉइन नहीं मिलेगा। जो लोग आज धक्का दे के बेच रहे हैं, मिट्टी के भाव अपने सोना का बेच रहे हैं, कल को सिर पकड़ के रोएंगे, उनके आंखों में खून के आंसू होंगे कि हमने उस टाइम क्यों बेचा। अपने माल की इज्जत अपने आप की जाती है। जो आदमी अपने शब्दों की इज्जत नहीं कर सकता वो अपने व्यापार की भी इज्जत नहीं कर सकता। तो ठाठ से खड़े हो जाएं। कल बहुत शानदार ट्रेनिंग रही है, एक सिर्फ एक छोटे ग्रुप के लिए रखी गई थी जिसमें राज अरोड़ा जी और सुनील बघेल जी ने अपने ग्रुप के लिए किया था। 50 के करीब लोग थे, पूरे 1 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम था इंक्लूडिंग जो लंच और हाई टी के साथ होता है। सभी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा और लास्ट में मैंने यही तथ्य रखे थे और सब लोगों को समझ में आ गई थी। और बढ़िया रहा कि वहीं ऑन स्पॉट एक 5 लाख की इन्वेस्टमेंट फाइनल हुई थी। उसी को देख के एवरेज लो है आज, अगर ये लोग खुद पैसा लगाते हैं, लोग आज की डेट में बताता हूँ, और अपने लोगों को लगवाते हैं तो जीवन कभी ये सुनने को नहीं मिलेगा कि कॉइन का रेट नीचे आ गया। लोवेस्ट बॉटम रेट पे खरीद रहे हो
और लोगों को इन्वेस्ट करा रहे हो, हमेशा फायदा ही फायदा होगा। तो पूरी कमेटी के लिए यही संदेश आज हरियाली तीज पे, आपके जीवन में हरियाली आए, अल्टीमा आपका छोटा सा चिड़िया का बच्चा है, इसे खुशी से ऊंचे रेटों पर रखिए, उमंग रखिए दिल में, और अपने सफलता की डोरी को तान के और अपनी पतंग को ऊंचा उड़ाते रहिए और जीवन में सफलते होते रहिए। तो आज का मेरा यही संदेश। थैंक यू सर। तो आप ये बताइए, कल 50 लोगों का जो ट्रेनिंग सेशन आपने किया, तो शायद ये आपके टीम के अंदर बहुत दिनों के बाद सेशन किया होगा आपने, हाँ सर। इंडिविजुअल के लिए, राइट? तो उनके व्यूज क्या रहे बाद में, कि इस तरह का मीटिंग बहुत पहले से होना चाहिए था या फिर अब यहाँ से हम शुरू करेंगे? सर उनका यही व्यू था, अगर इस तरह की चीज आते रहे तो जो मन खामा खा का डाउट होता है वो दूर हो जाए, और जो डर लोग बिना बात का डर लेके बैठे हुए वो निकल जाता। अभी वहां पे ऑन स्पॉट एक 5 लाख की इन्वेस्टमेंट फाइनल हुई थी। एक डॉक्टर साहब थे और वो 5 लाख का अपना चेक वहीं दे के गए थे, जी मेरी 5 लाख की इन्वेस्टमेंट कर। तो ये इतना जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं हो सकता। आज एक कहानी भी शेयर करिए किसी ने, मैंने वो कहानी आगे डाली है। एक धधकते हुए कोयले को अंगीठी के किनारे पर रख दो, थोड़ी देर में धीरे धीरे बुझना शुरू कर देता है, और उसी कोयले को फिर आग के बीच में डाल दो तो वो जो बुझना शुरू हो गया था वो फिर दोबारा से धधकना और चमकना शुरू कर देती। यानी मीटिंग और ट्रेनिंग तो वो चीजें हैं, अगर इसमें आते रहें जाते रहें और इसको रेगुलर ऑर्गेनाइज करते रहें तो मैं कह रहा हूँ किसी वक्त इसका असर नहीं पड़ेगा। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि हमारी ट्रेनिंग मीटिंग्स थोड़ी लेट हो जाती हैं और लोगों पे नेगेटिविटी का प्रभाव ज्यादा आ जाता है। तो रेगुलर होनी चाहिए, सभी ने फील किया। और हम 14 तारीख को पूरे जोश के साथ पूरी अपनी टीम का आधे दिन का एनएलपी ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्योंकि ब्रेन का ही खेल है और ब्रेन ही शार्प नहीं होगा तो बॉडी कुछ नहीं कर पाएगी। तो आधे दिन का एनएलपी प्रोग्राम होगा और आधे दिन का हमारा टेक्निकल और सेलिब्रेशन प्रोग्राम। तो ये फुल डे का हम करने जा रहे हैं। 7 तारीख को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में एक दिन का ट्रेनिंग प्रोग्राम 6 तारीख को, और 7 तारीख को ओपन सेमिनार लगभग 300 लोगों का वो करने जा रहे हैं। तो रेगुलर हम स्टार्ट हो गए, इस झड़ी को हम आगे रिमझिम बरसात की तरह लगाए रखेंगे सर, ऐसे अब कम नहीं होगा। सो एज अ डायमंड, जब हम अपने कम्युनिटी के साथ इस तरह के रेगुलर बेसिस पे अगर छोटे छोटे इवेंट्स करते हैं तो ग्राउंड लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं उनके मन में जो एक कंफ्यूजन बन जाता है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो मार्केट में जाते हैं और मार्केट की तरफ से जब उनको चैलेंजेस आते हैं तो उसको झेल नहीं पाते। और हर हफ्ते एक अगर डायमंड अपने कम्युनिटी के साथ, एक्टिव कम्युनिटी के साथ एक अलग से मीटिंग करते हैं तो उससे हमेशा कम्युनिटी का जो माइंडसेट है वो पॉजिटिव बना रहेगा। अगर किसी पौधे को अगर हमने 1 हफ्ता पानी डाला, 2 हफ्ता पानी डाला और फिर बाद में 1 महीना 2 महीना पानी नहीं डाला तो क्या होगा? मुरझा जाएगा सर। उसको रूटीन में आपको पानी लगातार डालना पड़ेगा, यानी हर हफ्ते डालना पड़ेगा, और वो प्रोसेस कंटिन्यू चालू रखनी पड़ेगी। 1 महीना डाला, 2 महीने नहीं डाला, या 1 महीना डाला 1 महीना नहीं डाला तो वो वही पोजीशन पे आ जाएगा जिस पोजीशन पे था, राइट? यानी जो प्रोसेस है वो प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक पौधे को हरा भरा रखना है तो उसको लगातार आपको पानी देना ही पड़ेगा। वो प्रोसेस कंटिन्यू की है, वो बीच में छोड़ने की प्रोसेस नहीं है। तो ये डायमंड्स की जिम्मेदारी है, लीडर्स की जिम्मेदारी है अपने अपने सिटी के अंदर 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में 1 बार 2 बार 3 बार जितना टाइम मिल सकता है उतना एक्टिव लीडर्स के साथ काउंसलिंग का सेशन होना बहुत जरूरी है। सुनील बागेल जी, आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। कल के सेशन से आपको और आपकी टीम को क्या सबक मिली? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। थैंक यू सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, और मैं तो आज वैसे भी एक्साइटेड था आपसे बात करने के लिए। तो सर बहुत अच्छा रहा कल का प्रोग्राम। एज ए चीफ गेस्ट सत्येंद्र तेवतिया जी, तेजवीर जी को मैंने वहां पे बुलाया और मेरी पूरी टीम वहां पे थी। लगभग 50 लोग के समथिंग वहां पे प्रोग्राम किया था हम लोगों ने, और बहुत अच्छा रहा सर। सभी लोग बाद में खुश हुए सुन के प्रोग्राम को। और मैंने सर वहां पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट भी किया लोगों को कि 1 तारीख से 10 तारीख तक, जो उस दिन राज अरोड़ा जी से पूछ रहे थे ना आप, राइट राइट, अच्छा हुआ, चलो आज याद दिला दिया आपने। उन्होंने इसलिए नहीं बताया कि फिर सरप्राइज का मजा नहीं होता, पहले पता चल जाता। तो मैंने क्या, अभी सरप्राइज वैसे भी तो ग्रुप में जा चुका है, तो आप बोल सकते हैं आज। हाँ, अब तो छोटा सा मैंने दिया सर गिफ्ट लोगों को कि एक तो 1 तारीख से 10 तारीख तक
हम्म, अगर बंदा यानी कि 10 दिन में 10 लाख का बिजनेस भी करेगा डायरेक्ट, तो उसको मैंने एक आईपैड देना है जो ओके, उनके काम आ सकता है। ग्रेट, फैंटास्टिक। और अगर किसी के, मैंने 3 ऑफर रखे थे सर, क्योंकि बंदा कोई कुछ कहना चाहता है, कोई कुछ लेना चाहता है, तो वो ये नहीं कहेगा हमें तो, मेरे पास तो ये है, मैं क्या करूं इस काम को, है ना। तो मैंने फिर उसमें गोवा का टूर रख दिया 5 डेज का, और दूसरा ये हो गया। और तीसरा मैंने रखा था सर उसमें कि 55,000 का फार्म, क्योंकि कुछ बंदे ऐसे होते हैं सर जो गोवा नहीं जाना चाहते, तो उनके लिए 55,000 का फार्म मैं दे दूंगा उसको। तो ऐसे ही फिर 5 लाख पे कर दिया था सर। 5 लाख पे हिमाचल शिमला का टूर कर दिया, और एक सैमसंग का टैब जो कि 25-30 हजार के अराउंड जो भी होगा, और एक उनको जो है कि या 27,500 वाला फार्म। तो सर ये अनाउंसमेंट किया था वहां पे, अगर आपको अच्छा लगे तो बहुत बढ़िया होगा हमारे लिए सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। अगर आपने कोई कैलकुलेशन बनाया टीम के लिए, मोटिवेशन के लिए, तो बिल्कुल वो काम करेगा। और हर महीने काम करेंगे सर, हम हर महीने एक ऐसा सेशन रखेंगे। मैं तो सर बहुत दिन से यही करना चाह रहा था कि हर महीने हम एक ना एक सेशन रखें, लेकिन कुछ ऐसी मजबूरियां आ जाती थी, जैसे आपने गोवा का रख दिया हमारे लिए, उसके बाद में फिर हम दुबई चले गए थे, दुबई के बाद में फिर गोवा चले गए थे, और फिर हिमाचल चले गए, तो बीच में फिर वो शेड्यूल बन नहीं पाता सर। तो इसीलिए फिर अब यहाँ इसको 31 तारीख को रखा गया। और आज जब उस सारे लोग एक्साइटेड थे, और अभी सुबह सुबह तो एक बंदे का मेरे पास फोन आया जो हमारे एमपी के इलेक्शन लड़ चुके हैं वो सन 2014 में, तो उन्हों का सुबह फोन आया कि आ जाना एक बार शाम को और 10-5 लाख रुपए लगा देते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, आएंगे जरूर। तो ये ट्रेनिंग और काउंसलिंग की ताकत होती है, जब लोगों के मन में से डर निकल जाता है जी, तो बिजनेस को बढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्योंकि इसी बिजनेस में 70-80 हजार 90 हजार के रेट पे हम बिजनेस को लगातार बढ़ा रहे थे, और आज वही मौका हमें 5 गुना 6 गुना 7 गुना मिल रहा है। लोगों को मौका देने का समय आ गया है, तो उस वक्त हमारे मन में डर है, राइट। क्योंकि लीडर ये है जो लोगों की काउंसलिंग कर सकते हैं, जिनको उसका वैल्यू समझा सकते हैं कि आप कितने बड़े मौके को गंवा रहे हैं। अभी कल का सेशन होने के बाद आपके जो लीडर्स थे उनका आपको रिव्यू मिला होगा कि ये सेशन हमें लगातार करने चाहिए। यस सर, उन्होंने बोला कि ऐसा सेशन हमें मतलब हर महीने 2 महीने में कर लें तो भी बढ़िया है। मैंने कि 2 महीने में नहीं, हम हर महीने करने की कोशिश करेंगे, राइट। क्योंकि इससे सीखने को, और इसमें हम जितना हो सके ट्रेनिंग सेशन देंगे सर, थोड़ा ट्रेनिंग सेशन और मोटिवेशनल, तो दोनों ही चीज जरूरी है। और मैं तो आज 1000 लोग मेरी बात को सुन रहे हैं, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग सिटी से। तो मैं तो सभी से यही कहना चाहूंगा, जो भी डायमंड लीडर यहाँ पर हैं, कि अपनी टीम को एक छोटा सा गिफ्ट दे सकते हैं सभी। उससे आपका बिजनेस, उससे आपका बिजनेस पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा और डेवलप करेगा। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। देखो हमारे पास एक रैंक है जो अंबर से लेके डायमंड एंड एबो के ऊपर की जो रैंक्स है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट रैंक होती है डायमंड की। वो सबसे पावरफुल रैंक है, क्योंकि डायमंड बनने के बाद आपके पास एक परसेंटेज होता है इन्फिनिटी का, बहुत बड़ा होता है। उसके बाद जब आप ब्लू डायमंड ग्रीन डायमंड बन जाते हो तो आपकी पावर और बढ़ जाती है, लेकिन आपके बाकी लेग्स के लिए, जहां आपके लेग में डायमंड्स नहीं है उनके लिए। लेकिन अगर आप डायमंड है और आप अपने बिजनेस को कंटिन्यू बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको वीकली बेसिस पे कुछ कैलकुलेशंस डिजाइन करके ऑफर लगानी चाहिए आपके एक्टिव पार्टनर्स के लिए। और सर एक चीज और बोलना चाहूंगा। यस यस, प्लीज ऐड ऑन करो। अभी मैंने, जो भी मेरी टीम में एमराल्ड और रूबी है, तो मैंने उनको भी बोल दिया था कल स्टेज पे ही, अगर इस महीने में अगस्त में जो भी डायमंड जाएगा, वरना हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है कि जो लीडर डायमंड हैं या ब्लू डायमंड हैं, तो उनको एमराल्ड को हो सकता है वो सपोर्ट ना करें, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कहीं कहीं पे। क्यों नहीं करते? वो तो सोचते हैं कि हमारा इन्फिनिटी बोनस रुक जाएगा डायमंड बनने से, राइट सर।
लेकिन ऐसा नहीं है, अगर वो डायमंड बनेगा तो उसके नीचे भी तो एमराल्ड होंगे ना, तो वहां से भी हमें अगर 1% 2% वो नहीं सोचना, सिर्फ अपनी टीम को डेवलप करना सबसे बड़ी बात है सर। अपनी टीम ग्रो होनी चाहिए। तो मैंने हर डायमंड एंड रूबी को बोला हुआ है, अगर मेरे गिरो लाइन के लोग अगर टीम में अभी भी हैं तो वो दोबारा से सुन लें, जिन्होंने वहां पे नहीं सुना था या नहीं गए थे। 1 लाख रुपए का रिवार्ड मेरी तरफ से रहेगा सर, कैश, जो इस महीने डायमंड क्लियर करेगा। बहुत बहुत बधाई, बहुत और बहुत बधाई। 5 लाख कंपनी देगी, 6 लाख रुपए का रिवार्ड वो ले सकता है, और वो लेवल इनकम से भी, मतलब लगभग इस महीने हर डायमंड बनने वाले को लगभग 10-12 लाख रुपया कमाने का मौका है सर। बेहतरीन। तो यही एक कैलकुलेशन है, हमारे बिजनेस को ग्रो करता है। कभी कभी हमारा एक माइंडसेट बन जाता है कि मेरा बिजनेस क्यों नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि बिजनेस को बढ़ाने के लिए जो खत पानी की जरूरत होती है, जो मोटिवेशन की जरूरत होती है, क्या आपकी तरफ से मिल रहा है? अगर वो नहीं मिल रहा है तो फिर आपका बिजनेस क्यों बढ़ेगा? आपके पास जो कैलकुलेशन है वो आपको लेके बैठना पड़ेगा। मान लो कि एक डायमंड के पास 3 4 5 ग्रुप्स है, या डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, जो भी आप रैंक पे है, तो आपको इंडिविजुअल ग्रुप के लिए अलग कैलकुलेशन बनाना पड़ेगा कि आप आज लास्ट डे है, ये क्लोजिंग खत्म होने वाला है, शाम को आप बैठ के एक पेपर पे एक स्ट्रक्चर डिजाइन कर सकते हैं कि मैं कौन से ग्रुप के लिए क्या ऑफर डिजाइन कर सकता हूँ। या एक डायमंड को अपने व्हाट्सएप के ऊपर जितने डायरेक्ट फ्रंट लाइंस एक्टिव काम कर रही है, मान लो मेरे पास 5 फ्रंट लाइन काम कर रही है, तो मेरे 5 ग्रुप अलग अलग होने चाहिए व्हाट्सएप पे भी, राइट। एक पूरा ग्रुप होना चाहिए, एक कस्टमर के लिए अलग ग्रुप होना चाहिए, और अलग अलग टीम के अलग अलग ग्रुप होने चाहिए। तो उसका बेनिफिट ये होगा कि हर टीम के लिए एक स्पेशल ऑफर आप डिजाइन भी कर सकते हैं। यस अब ये बहुत इंपॉर्टेंट कंटेंट है, क्योंकि इस तरह की चीजें कभी कभी ऑटोमेटिकली याद आ जाती है। अब मेरे मान लो किसी के बैकग्राउंड में डिस्टर्बेंस आ रहा है। सतीश पानू सर, आपका माइक अनम्यूट हो गया। मैंने अनम्यूट कर दिया सर उनको। हेलो सर। एक मिनट। बहुत सारे लोग अनम्यूट हो गए। अगर आप डायमंड है तो गलती से आपका माइक अनम्यूट होता है, आपका वीडियो ऑन होता है, और आप कहीं और काम में बिजी है, तो आप इन सारी चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नहीं तो ऑप्शन है हमारे पास, आपको परमानेंटली सस्पेंड करने का, ब्लॉक लिस्ट में ऐड करने का। इज्जत किसी की नहीं है यहाँ पे, कोई तिस्मार खान नहीं बन सकते। सर जो सुनील वघेल जी ने कहा है ये बहुत अच्छी चीज है, और ऐसी हमारे एक डायमंड है जो भी डायमंड नजदीक है, मथुरा से है, मिस्टर रवि शर्मा। उन्होंने अपनी टीम के लिए ऑफर दिया, पूरी टीम के लिए, जो भी अगस्त में 7,700 यूरो का बिजनेस करेगा, उसको वो अपनी तरफ से 4 नाइट 5 डेज के लिए थाईलैंड टूर दे रहे हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, फुली पेड। ऑफर आपको डिजाइन करनी है तो क्या करना है कि हमेशा जब भी कोई ऑफर डिजाइन कर रहे हैं हम, तो हमें एक ही ऑफर डिजाइन करनी है, उसमें ऑप्शंस नहीं देने हैं। आप किसी के ऊपर एहसास नहीं कर रहे कि वो जैसा बोले वैसा आप करें, राइट। अगर आप एक आईपैड दे रहे हो तो आईपैड ही देना है, लैपटॉप दे रहे हो तो लैपटॉप ही देना है, गोवा लेके जा रहे हो तो गोवा लेके जाना है। जो नहीं आना चाहता है उसके लिए नहीं ऑफर हो, वो क्वालिफाई करते तो भी उसके बावजूद भी, यानी उस ऑफर को इज्जत नहीं कर रहे, राइट। आपने कोई एक चीज को डिजाइन किया तो उसी चीज को रखना है आपको। हमेशा आपको कोशिश ये करनी है, जब आपने जेब से पैसे लगा के आप कोई ऑफर डाल रहे तो आपको मैक्सिमम कोशिश ये करनी है कि आपको हमेशा उस ऑफर को एक ट्रेनिंग के रूप में रखना है, कि ये 10 दिन के अंदर, मान लो अभी आज का हमारा क्लोजिंग होता है, तो सारे डायमंड को एक प्लान बनाना है कि मैं अपनी टीम के लिए एक ऑफर डिजाइन करूंगा अगले 10 दिन के लिए। यानी 10-10 दिन के पार्ट में अगर 3 ऑफर हम डिजाइन करते हैं अगस्त में, 1 तारीख से 10 तारीख के लिए, 10 से 20 के लिए और 20 से 30 के लिए, तो उसमें बिजनेस का फ्लो बहुत अच्छा बढ़ेगा। 1 से 10 के बीच में हमने एक ऑफर बना दिया कि अगर आपने इतना बिजनेस किया, जो कैलकुलेशन आपको बनाना है कि आपके पास इन्फिनिटी कितना आ रहा है, राइट। उसमें आप एक पैकेज डिजाइन करेंगे। एक ट्रेनिंग सेशन का प्लान आपने बना दिया पहला, कि 2 नाइट 3 डेज का एक पैकेज दे रहे हैं आपको, कोई भी एक नियर बाय हिल स्टेशन के ऊपर, राइट, जहाँ पे एक अच्छा रिसोर्ट बुक कर सकते हैं, और 2 नाइट 3 डेज का एक पैकेज दे सकते हैं जहाँ पे सारे एक्टिव पार्टनर्स आपके वहां पहुंच रहे हैं और उनको एक आप बढ़िया ट्रेनिंग दे रहे हैं किसी सीनियर्स के थ्रू। 10 से 20 के बीच में आपने एक कोई भी एक ब्रांड का लैपटॉप डिजाइन किया,
जो एक आपने कैलकुलेशन बनाया कि ये बजट में लैपटॉप मिल रहा है या टैब मिल रहा है, मैं ये पूरी टीम को ही टैब दे दूंगा। अब उसके घर में ऑलरेडी एक लैपटॉप है, 2 लैपटॉप है, आप तीसरा दे रहे हो, तो उन्होंने क्वालिफाई किया तो उनको लेना है, क्योंकि उनके घर के अंदर और भी मेंबर है जो उनके काम आ सकता है, या वो अपने टीम के अंदर वो ऑफर लगा के किसी को दे सकते हैं नीचे बाद में। अगर मेरे पास कोई एक्स्ट्रा चीज है तो मैं मेरे टीम के अंदर ऑफर लगा के किसी को दे दूंगा बाद में, वो भी तो प्लस पॉइंट ही होने वाला है ना, बिजनेस ही ग्रो होने वाला है। तो इसका मतलब ये नहीं कि मेरे पास ऑलरेडी लैपटॉप है तो मैं दूसरा क्यों लूं। दूसरा इसलिए लेना है कि आपको मेहरबानी करनी है आपके नीचे की टीम के ऊपर, घर में गोडाउन में भर के नहीं रखना है। कोई भी चीज हमारे पास एक्सेस होती है तो सड़ जाती है, जब उसको हम किसी और को देते तो उसका यूज होता है। तो ये मानसिकता बना के रखनी है। अगर कोई भी ऑफर आपको मिल रही है, उस ऑफर में आप अगर उस रिवॉर्ड को पा रहे हैं तो उस चीज को आपको यूज में लाना है। आपके परिवार के लिए भी ला सकते हैं या आपकी टीम के किसी लीडर के लिए भी ला सकते हैं। मैंने पिछले 1-1.5 साल के अंदर 4-5 बैग खरीद लिए, आईपैड रखने के लिए, लैपटॉप रखने के लिए। फिर मैंने सोचा यार 5 बैग मेरे घर पे ऐसे पड़े, क्या काम के? तो मेरे काम के कितने, 1 या 2 काम के, तो बाकी के 3 तो काम के नहीं है, तो ये किसके काम आ सकते हैं? तो ये उसको देना जरूरी है। तो हमारे पास कई बार ऐसी चीजें होती है जो हमारी काम की नहीं होती है और घर में पड़ी होती है जिसको हम यूज नहीं करते, तो उससे हमें क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है। अगर वो चीज किसी के काम आ रही है तो उससे हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होगा। तो जो भी ऑफर हम डिजाइन करते हैं वो ऑफर सबके लिए एक जैसा होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। तो ये बेहतरीन मौका है कि हम सब लोग अगस्त के अंदर अपने टीम के लिए अलग अलग ऑफर डिजाइन कर सकते हैं। अब इसमें ये नहीं कैलकुलेशन करना है कि मेरे सीनियर ने तो इसमें कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, वो मना कर रहा है, ये मना कर रहा है। आपके सीनियर के लिए आपका बिजनेस नहीं है, आपके लिए आपका बिजनेस है। हमसे हमारा बिजनेस शुरू होता है। मैं एलेक्स सर के लिए काम नहीं कर रहा हूँ, मैं मेरे लिए काम कर रहा हूँ। एलेक्स सर मेरे लिए काम नहीं कर रहे, वो अपने लिए काम कर रहे हैं। आपका कोई सीनियर आपके लिए काम नहीं कर रहा है, या आपके कोई भी टीम का जो लीडर है आप उसके लिए काम नहीं कर रहे। आप किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहे, मैं किसी के ऊपर मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ। हम काम कर रहे हैं अपने खुद के सपने पूरे करने के लिए। तो हमें किसी को उंगली दिखाने की कोई राइट नहीं है। हम जो भी कर रहे हैं अपने खुद के लिए कर रहे हैं। तो हमारे टीम के अंदर हम क्या डिजाइन कर सकते हैं? अगर आप डायमंड है तो आप अपने ग्रुप को अलग अलग पैकेज डिजाइन करके दे सकते हैं, क्योंकि आपके पास जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से। ब्लू डायमंड एंड एबो के लीडर्स है, उनके पास जो अलग अलग ग्रुप्स है, हो सकता है एक ग्रुप के अंदर सेम रैंक पे कोई लीडर आया हो तो वहां से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। तो दूसरा तीसरा चौथे ग्रुप के लिए आप डिजाइन कर सकते हैं। तो आपका पहला जो ग्रुप है वो नाराज होता है कि आपने उनको ऑफर दिया, हमको क्यों नहीं दिया। उसमें कोई आपको परेशानी होने का कारण नहीं है, क्योंकि वो आपके हाथ में नहीं है। आप सबके साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर सकते। 1 मिनट, तो गड़बड़ हो गया। तो ये बिजनेस है। बिजनेस के अंदर जब हम कोई भी एक बिजनेसमैन जब कोई नए पॉकेट्स ओपन करते हैं तो उनको पता है कि वहां पे उनके ओवरहेड्स बढ़ जाते हैं। बाकी पॉकेट्स के ओवरहेड्स को कम करने की कोशिश करते हैं हमेशा नए ग्रोथ के लिए। तो ये हर लीडर को इस तरह से कैलकुलेशंस बनाने पड़ेंगे। आपके टीम के कुछ लीडर्स कर रहे, अच्छी बात है, नहीं कर रहे कोई दिक्कत नहीं। आप किसके लिए कर सकते हैं उतना आप प्लस करेंगे तो भी आपका बिजनेस ग्रो होने वाला है। तो ये बेहतरीन मौका है हम सबके पास कि ये महीने के अंदर बिजनेस बहुत बड़ा तेजी से ग्रो होने वाला है। और हम सब इस तरह के पैकेजेस डिजाइन करेंगे जिसमें हो सकता है कि आपने आईपैड का या सैमसंग का टैब का या किसी भी ब्रांड का टैब का या लैपटॉप का या कोई एक 2 नाइट 3 डेज का ट्रेनिंग सेशन का प्लानिंग डिजाइन किया, तो इसमें आपका बिजनेस का फ्लो बन सकता है। क्योंकि वो बिजनेस करेंगे, उनका कमीशन जनरेट होगा, उनका टर्नओवर होगा, तो उनके रैंक्स क्वालिफाई होंगे और ऊपर से उनको एक रिवार्ड मिलेगा। इस तरह से हम अपने अपने टीम के अंदर ये प्लान कर सकते हैं बिजनेस का फ्लो बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगस्त महीना हमारे सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या होता है, जब कोई ऑफर लगती है तो जो 1-2 लाख का 5 लाख का बिजनेस करने वाले वो 5 से 10 लाख का भी बिजनेस लेके आते हैं। राइट, यानी वो बिजनेस आपके बिना मेहनत से आता है। आपके टीम के लीडर को मोटिवेशन मिलता है और वो थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत करते हैं, तो वो हमें एक बड़ा टर्नओवर भी देते हैं, नई कम्युनिटी भी लेके आते हैं। जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे बिजनेस, उससे ज्यादा बिजनेस भी हमारे पास आता है। और जब आपका बिजनेस बढ़ता है, आपकी कम्युनिटी बढ़ती है, तो 1 महीने में आपने मान लो कि 1 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया था, उसमें से 50,000 रुपए आपका टीम के डिस्ट्रीब्यूशन में चला गया रिवॉर्ड में, तो एक ही महीने का गया ना, पूरे साल भर का नहीं जाने वाला है ना।
उसके बाद जब आपकी टीम बड़ी होगी तो उसके अगले महीने भी तो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है, उसके अगले महीने भी तो रेवेन्यू जनरेट होने वाला है। तो मैं हमेशा हर महीने जो भी मेरा बजट होता है उसके हिसाब से मैं प्लानिंग करता हूँ। तो मुझे पता है कि अगर इस महीने में मैंने इतना अर्निंग किया, उसमें से इतना गया, तो ये ट्रेनिंग की वजह से मेरे को कितना आ सकता है। तो ये आपका प्लस ही होने वाला है, क्योंकि आप अपने बिजनेस में रीइन्वेस्ट कर रहे हैं। आप जब अपने टीम के ऊपर भी रीइन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप अपने बिजनेस में रीइन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपकी जो टीम है वो ग्रो हो रही है, इसका मतलब आप खुद ग्रो हो रहे हैं। तो ये माइंडसेट बनाना पड़ेगा, और ये बिजनेस की मानसिकता होती है। और क्योंकि हम सब लोग डिजिटल एंटरप्रेन्योर है, ये हमारा अपना खुद का बिजनेस है। आप इसको जितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं, लेकिन वो तब बढ़ेगा जब आप इसके साथ हमेशा रीइन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अगर आपकी मानसिकता रीइन्वेस्टमेंट की नहीं है तो आपका बिजनेस कभी भी ग्रो होने के चांसेस नहीं है। वो चलेगा बहुत स्लो लेवल पे, या फिर एक लेवल के बाद जाके वो रुक जाएगा, क्योंकि आपकी टीम एक्टिव नहीं होगी तो आपके बिजनेस के अंदर सेल नहीं होगा, तो आपका बिजनेस रुकने के भी चांसेस है। तो बहुत बार ऐसा होता है, कई सारे लीडर्स एक लेवल तक काम करते हैं और उनके बाद वो पूरी की पूरी टीम बैठ जाती है। उसका कारण ही होता है वो लीडर, उनकी मानसिकता नहीं होती है टीम को ग्रो करने के लिए पैसे को और समय को रीइन्वेस्टमेंट करने की, और वो पॉकेट के अंदर सैचुरेशन आ जाता है। हमने पिछले 6 साल के अंदर देखा है, कई सारे स्टेट के अंदर हमने दुनिया भर की मेहनत की, पैसा समय दोनों पानी की तरह बहा, लेकिन वहां का लीडर, उसकी मानसिकता सही नहीं थी, वो पूरा का पूरा पॉकेट जीरो हो गया। ऐसा कई बार हुआ है और हमेशा होता रहेगा ये आपके साथ में, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है। तो इसलिए लीडर को हमेशा नए पॉकेट्स के ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि आपका बिजनेस है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिससे आपके सपने पूरे होने वाले, तो आप किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रह सकते। मैं हमेशा नए पॉकेट ओपन करने पे विश्वास करता हूँ, नए लीडर्स के ऊपर काम करने में विश्वास करता हूँ, कि मेरे पास 18 साल का एक्सपीरियंस है। नेटवर्क के अंदर आप कितना भी बड़ा नेटवर्क बना दो, जब तक आप नए लोगों के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक आप उस प्लेटफॉर्म पे एक्टिव पार्टनर नहीं कहलाते। यानी आपको, अगर इस प्लेटफॉर्म पे आपको बहुत बड़ा काम करना है तो आपको हमेशा एक्टिव रहना पड़ेगा, नई टीम के ऊपर काम करना पड़ेगा। जब तक आपकी ये मानसिकता होगी तब तक आपका नेटवर्क आगे बढ़ने वाला है। जिस दिन ये मानसिकता आपकी रुक जाएगी उस दिन आपका बिजनेस खत्म हो जाएगा। तो आप डिपेंड नहीं रह सकते आपकी टीम के ऊपर कि वो काम करेंगे और बिजनेस आगे बढ़ेगा। वो बाय प्रोडक्ट है। कुछ लीडर्स है सेल्फ मोटिवेटेड है, जो अपने लिए काम कर रहे हैं और उनका स्ट्रक्चर आपके साथ लगा हुआ है, तो आप उनको रोकने से भी रुकने वाले नहीं है। लेकिन आपको अगर लगातार आगे बढ़ना है तो आपको कंप्लीटली मार्केट में रहना पड़ेगा, नए लोगों के ऊपर काम करना पड़ेगा। तो ये बड़ा मौका है हम सबके पास कि हम ये अगस्त महीने के अंदर अलग अलग ऑफर डिजाइन कर सकते हैं टीम के लिए। और जो भी ऑफर डिजाइन कर रहे हैं वो लंबे समय के लिए नहीं होने चाहिए, 15 दिन के लिए, 1 महीने के लिए, वो 10-10 दिन के लिए होने चाहिए, या एक वीक के लिए होने चाहिए। मान लो कि आपने पहले 10 दिन का ऑफर डाला 1 से 10 अगस्त का, उसके अंदर अगर कुछ लोग क्वालिफाई होते और कुछ लोग नहीं होते तो फिर उसको एक्सटेंड कर सकते 5 दिन के लिए। क्योंकि ज्यादा से ज्यादा लोगों, अगर आपने एक ट्रेनिंग का ऑफर डाला है और आपको 50 से 100 लीडर्स चाहिए, तो उसमें अगर 25 लीडर क्वालिफाई हो रहे तो आप उसको 5 दिन और बढ़ा सकते हैं बाकी लीडर को मौका देने के लिए, राइट। तो उससे और ज्यादा एक बिजनेस हमारे पास एड ऑन हो सकता है। या फिर कोई, अगर आपने गैजेट का ऑफर डाला तो फिर उस ऑफर को उस दिन क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि आपने गैजेट किसको देना है, जिसने क्वालिफाई किया उसी को देना है, राइट। अब कभी कभी क्या होता है कि आपने कोई ऑफर वैलिड किया और कुछ लीडर्स ने उसको क्वालिफाई किया, तो वो जो चीज उनको मिलनी है, जो ट्रेनिंग हो या कोई गैजेट हो, वो कभी भी एक अगले प्रोग्राम में आप उसको दे सकते हैं, क्योंकि वो रिवॉर्ड है। इसका मतलब ये नहीं किसी ने आज क्वालिफाई किया तो उसको कल ही मिलना चाहिए। रिवॉर्ड होता है, वो आपको एक सही समय पे मिलता है, एक रिकॉग्निशन के साथ मिलता है, और उसका फिर वो वैल्यू भी अलग होता है। तो इस तरह से हम डिजाइन कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर को, बिजनेस को ग्रो करने के लिए। क्योंकि पिछले 2 महीने के अंदर हमारे सबके बिजनेस थोड़े से स्लो हो गए, मार्केट की मानसिकता की वजह से, मार्केट के डिस्टर्बेंस की वजह से। कि ओवरऑल क्रिप्टो का मार्केट डिस्टर्ब था, आज भी है, राइट। और उसके अंदर जो हमारे प्लेटफॉर्म पे जो हैकर ने अटैक किया उसकी वजह से और ज्यादा डिस्टर्बेंस बढ़ा था। लेकिन आप दोबारा ये सारी मुसीबत से हम बाहर आके बहुत तेजी से ग्रो होने वाले हैं। और एलेक्स सर का कल का जो मैसेज है, वो हमेशा जब भी कोई वॉइस कॉल छोड़ते हैं तो उनका वो प्री प्लानिंग होता है कि अगले 1 महीने 2 महीने में हम क्या करने वाले। और उन्होंने क्लियर कट कल के मैसेज में कहा है कि अक्टूबर के अंदर हम दोबारा अल्टीमा को 1 लाख USDT पे देख रहे हैं। यानी इतना बड़ा मौका है कि आप समझ लो कि हम सबके पास जो अल्टीमा भी हमने होल्ड करके रखा है, और सितंबर और अक्टूबर के अंदर अगर हम उस मुकाम पे उसको देखते हैं
तो आज हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारे जेब में कितना पैसा होगा, और पिछले 2-4-6 महीने में जो हमने सीखा है उसका फायदा हम इस वक्त ले सकते हैं। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। और अब हमारे पास, जिनके पास अब एक्टिव टीम होगी, वो बहुत बड़ा मौका उनके लिए होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। बहुत तेजी से उनके रैंक्स क्वालिफाई होंगे, बहुत तेजी से उनका बिजनेस ग्रो होगा। तो इसलिए इस महीने के अंदर जितने ज्यादा इवेंट्स कर सकते हैं, हर डायमंड को सैटरडे संडे ग्रुप मीटिंग के ऊपर फोकस करना चाहिए। पूरे महीना भर के अंदर अगर एक डायमंड 8 ओपन सेमिनार करते, कंट्रीब्यूशन निकाल के टीम के साथ, कहीं पे ट्रेनिंग सेशन, कहीं पे ओपन सेमिनार, इस तरह से प्लानिंग करते, तो पूरी टीम लाइव रहेगी, एक्टिव रहेगी, और इसका बेनिफिट सितंबर में होगा। और सितंबर से लेके दिसंबर तक जो नए नए इवेंट्स आएंगे कंपनी की तरफ से, या जो नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च होंगे, उसमें एक बहुत जबरदस्त इंपैक्ट होगा मार्केट के अंदर, और टीम एक्टिव होने से बहुत तेजी से टीम ग्रो होगी। तो उसका हम सबको बेनिफिट उठाना है। सोहन मेहरा जी, आपको अनम्यूट का रिक्वेस्ट भेजा है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सोहन जी। कैसे सर आप? बढ़िया बढ़िया। क्या प्रोग्रेस है राजस्थान में? सर बहुत अच्छा प्रोग्रेस है। हम्म। हम लोग एजुकेशन के ऊपर भी सर फोकस कर रहे हैं, जैसा कि नेटवर्किंग का सिद्धांत है कि बिना एजुकेशन हम लोग बड़ा काम नहीं कर सकते हैं। तो पिछले वीक में हमने एक ओपन सेमिनार किया था, जहाँ पे सर हमने एक्सपेक्ट किया था कि अभी जैसे जिस रेट पैनिक हुआ तो कुछ लोग या कच्चे लोग जो होते हैं ना वो थोड़ा वीक हो जाते हैं। तो इस तरह की मुझे प्रिपरेशन लगी नहीं कि ज्यादा लोग आएंगे, तो मैंने सोचा कि 60-70 लोग आएंगे। मैंने एक हॉल बुक कर दिया 50-60 लोगों का। लेकिन सर ये अल्टीमा की पावर है कि उस सेमिनार के अंदर 165 लोग आ गए। अब होटल का जो मैनेजमेंट वो मेरे को बोल रहा है कि सर आपने 50-60 लोगों की बुकिंग करवाई, लेकिन लोग आ गए 165। अब हम लोग चेयर कहाँ से लगवाएं? और जो हॉल था जब आप लास्ट टाइम आए थे सर, तो वो हॉल के अंदर मैक्सिमम कैपेसिटी 100 लोगों की है। और फिर नीचे से रेस्टोरेंट में से चेयर्स लेके आए, फिर भी लोग खड़े रहे सर। वहां पे लगभग 50 लोग ऐसे थे जो खड़े थे। 165 लोग हमने वहां पे, वो हॉल फुल हो गया। और बहुत एक्साइटेड थे सारे लोग। और उस सेमिनार के बाद में रिजल्ट भी आया है। और अभी हम लोग सर अगले अगले महीने में फर्स्ट वीक के अंदर एक ट्रेनिंग लगाने की प्लानिंग कर रहे हैं। मैंने गोवर्धन जी से बात करी है कि भाई हम लोग यहाँ पे जो है एक ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं, तो कोई एक्सपर्ट लीडर अगर कोई मिल जाए तो बेस्ट, नहीं तो हम हमारे लेवल पे भी करेंगे। क्योंकि लास्ट टाइम भी हमने हमारे लेवल पे ही प्रोग्राम किया था। और उसके बाद में मैं वापी में एक सेमिनार करके आया, वहाँ पे भी अच्छा रेस्पॉन्स है। वहाँ पे जो डायमंड है राजू भाई बहुत एक्साइटेड है, बहुत अच्छा काम कर रहा है, एक्टिव पर्सन है। तो एक्टिविटी के ऊपर हम लोग फोकस कर रहे हैं पूरा। और टीम में भी मेरे डायमंड बन गए, भरत सिंह जी भी वो भी एक्टिवेट है। मिस्टर मनोज बोस अभी इस महीने में डायमंड होने वाले हैं, मात्र 2-5 हजार यूरो का बिजनेस कम है। और उन्होंने अभी S11 गाड़ी भी अपनी बाई करी है, S11 स्कॉर्पियो। तो सर अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। थोड़ा सा रेट की वजह से पैनिक है, फिर भी हम लोग इस स्थिति को, जैसे एलेक्स रेनॉल्ड सर अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, हम लोगों को कम्युनिटी को लेके काम करना, तो वो लोग हम लोग कर रहे हैं। बाकी सर मैंने भी मेरी टीम के लिए एक ऑफर डिजाइन किया हुआ है ऑलरेडी, वो रनिंग चल रहा है। जो ये व्यक्ति करता है 15 अगस्त तक, तो हम लोग थाईलैंड का प्लान कर रहे हैं सर। क्योंकि दुबई लास्ट टाइम मेरे साथ 40 लोग गए थे, इस बार मैं सोच रहा हूँ कि नई कंट्री को विजिट करके आए। इस तरह की बहुत बढ़िया। एक्टिविटीज कर रहे हैं। जूम के ऊपर भी मैक्सिमम लोग आ रहे हैं। हम्म। और मैं सर कम्युनिटी को और जो भी लीडर्स यहाँ पे है, मैं उनको एक मैसेज देना चाहूंगा कि जो मीटिंग वो एक ब्रह्मास्त्र है जो आपकी लाइफ के अंदर और इस सिस्टम आपको कामयाब कर सकता है। क्योंकि मेरी जो कामयाबी आई है, आप देख रहे हैं कि वो जूम के माध्यम से आई है। और मैं तो ये लोगों को बोलता हूँ सर, अगर 3 महीने अगर आपकी कॉफी विद डायमंड्स अगर कोई बंदा सुन ले, तो मिनिमम 2 लाख रुपए से लेके 5 लाख रुपए एक्टिव इनकम होगी। अगर नहीं होती तो मैं स्टाम्प पे लिख के दे सकता हूँ, मैं मेरा चेक दे सकता हूँ। सिर्फ 3 महीने उस व्यक्ति को ये कॉफी विद डायमंड सुनना है, और उसमें जो चीजें बताई जा रही है उसको इम्प्लीमेंट करना है, तो कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो महीना है, लास्ट महीना है, ये सारे रैंक अचीवर्स के लिए बड़ी रैंक को लेके आ सकता है। दूसरा, अगर हम लोगों ने हमारी टीम के अंदर फार्म की कीमत को समझा दिया, अगर वो लोगों ने रीपरचेज भी किया और नए लोगों को लेके आए, तो भी बहुत बड़ी रैंक्स यहाँ से निकल सकती है। तो ये मौका वापस कभी नहीं मिलने वाला। और लोग सोचेंगे यार काश हमने ले लिया होता तो फायदा होता। तो
अपने लिए भी सर बड़े से बड़े फार्म परचेज करना चाहिए सब लोगों को, मैं भी कर रहा हूँ। और टीम को बोलना चाहिए कि जो लोगों को मिंटिंग का प्रॉफिट आ रहा है, एटलीस्ट अगर नया पैसा नहीं डाले तो वो मिंटिंग के प्रॉफिट से भी आप बड़े से बड़ा फार्म ले सकते हैं, जो आपको आने वाले समय में फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकते हैं। बाकी छोटा मोटा मिंटिंग का प्रॉफिट 0.1 भी नहीं है किसी के पास, वो बोलता है सर रेट नीचे आ गया, ये हो गया, वो हो गया। कल को $1 लाख चला भी गया, या कुछ लोग बोलते हैं बाइनेंस पे कब आएगा। एक व्यक्ति को मैं प्लान दिखा रहा था, तो बोला सर बाइनेंस पे कब आएगा। मैं क्या, आप भी जाएगा, तुम्हारा क्या फायदा होने वाला जब राइट। तुम्हारे पास कुछ है ही नहीं। तो मैं सारे लोग यही कहना चाहूंगा कि जितना मैक्सिमम क्वांटिटी आप बना सकते हैं, तो बड़े से बड़ा फार्म लीजिए, बड़े से बड़ा मिंटिंग कीजिए, वो आपके लाइफ के अंदर आपके सपनों को पूरा कर सकता है। थैंक यू सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हम जब लास्ट टाइम मिले थे जोधपुर के अंदर, जब मीटिंग हुई थी, उसके बाद आपने उस जी दिन सर। प्लान प्रेजेंटेशन किया था, और उसके बाद फिर जी आपने सर। जो स्पीड बढ़ा दी, आज पूरे राजस्थान के अंदर एज अ टॉप लीडर आप पूरे राजस्थान को लीड कर रहे हैं। यानी पिछले 6 साल के अंदर जितने भी लीडर्स इस प्लेटफॉर्म पे राजस्थान से आए, उसमें आज की डेट में आप टॉप पे। तो पिछले 4-5 महीने के अंदर आपने ऐसा क्या किया कि आज 1 नंबर पे पहुंच गया आप? अगर राजस्थान के अंदर पहले 5 या 10 लीडर की अगर मैं लिस्ट बनाऊं, तो उसमें 1 नंबर पे आप दिखते हो अभी। तो ऐसा आपने क्या किया पिछले 4-5 महीने के अंदर? ये सर आपका आशीर्वाद है। मैंने सिर्फ आपको देखा और आपकी वर्किंग की स्टाइल को देखा, जिस तरह से आप टीम के ऊपर एजुकेशन के लिए काम करते हैं, जिस डेडिकेशन के साथ आज उस लेवल पे आप पहुंच गए कि आप अगर काम नहीं भी करें तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपका 1 महीना फोन बंद हो जाएगा तो भी आपकी इनकम में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने सिर्फ आपको फॉलो किया। एजुकेशन जो नेटवर्किंग के अंदर इंपॉर्टेंट है कि आपको इस सिस्टम की जानकारी होना चाहिए, और जो इसके एथिक्स है उसको फॉलो करना चाहिए, जो भी इसके बेसिक्स है उसको फॉलो करना चाहिए, और मैंने वही काम किया सर। लोग बोलते थे कि आपकी अपलाइन मीटिंग में नहीं आता है, आपकी अपलाइन जूम में नहीं दिखता, आपकी अपलाइन एक्टिविटी नहीं करती। मैं लोगों को बोलता हूँ आपने क्या अब मेरे अपलाइन के लिए काम स्टार्ट किया? राइट। वो तो कल को बंद कर देगा, आपको क्या फर्क पड़ता है? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो कल बंद भी कर सकता है काम। क्या आप भी रुक जाओगे? बोला नहीं रुकोगे, तो फिर अपने लिए काम करो। मैंने डे 1 से मेरे लिए काम किया। मेरा अपलाइन मीटिंग करता है कि नहीं करता डजंट मैटर। तो सर मैंने यही किया है कि सिस्टम को फॉलो किया, जूम के ऊपर आना स्टार्ट किया, खुद से जूम करना स्टार्ट किया, और जो भी ट्रेनिंग्स एंड मीटिंग्स होती है उनको मैं हर एक को अटेंड करता हूँ, और टीम को भी ये बोलता हूँ कि आपको ये अटेंड करना ही पड़ेगा, इसके बिना आप कामयाब नहीं हो सकते, भले आप कुछ भी हैं। बहुत ही बेहतरीन मैसेज दिया आपने कि हमेशा कोई लीडर अगर ठान लेते हैं कि मुझे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, किसी के सहारे की जरूरत नहीं है, वो रियल में हीरो बन जाते हैं। जब तक जी सर। आप एज ए लीडर अपलाइन के ऊपर डिपेंड, आप कोई भी रैंक पे पहुंच जाते हैं और अपलाइन के ऊपर आप डिपेंड रहते हो, तो आपका ग्रोथ का कोई चांस नहीं है। आपका ग्रोथ कभी भी रुक सकता है। लेकिन जिस दिन आपने ठान लिया कि मुझे किसी अपलाइन की जरूरत नहीं है, अगर अपलाइन का सपोर्ट मिला तो प्लस, नहीं मिला तो कोई दिक्कत नहीं है, वो लीडर कभी नहीं रुक सकता है, उसका सक्सेस कोई नहीं रोक सकता है। तो ये आपका एग्जाम्पल है राजस्थान के अंदर। तो राजस्थान के अंदर पिछले 6 साल के अंदर एक स्ट्रांग लीडरशिप देखने को नहीं मिल रही थी, लेकिन आपके माध्यम से वो लीडरशिप आप सामने आई है। राइट। तो इसका बहुत बड़ा बेनिफिट होगा बाकी लोगों को, क्योंकि हमेशा सारे लीडर्स जब किसी प्लेटफॉर्म पे काम करते तो किसी ना किसी एक लीडर को रोल मॉडल बनाते। तो आज अगर राजस्थान के अंदर जितने भी टीम्स काम कर रहे हैं और सबको पता है कि सोहन मेहरा जी का काम सबसे स्ट्रांग चल रहा है वहां पे, तो भले वो आपके क्रॉस लाइन में काम कर रहे हो, आपके टीम में काम कर रहे हो, किसी और ग्रुप में काम कर रहे हो, लेकिन उनके नजर में आप रोल मॉडल हो। और यही काम लीडर की एक ब्रांड बन जाता है, यही काम लीडर का एक ब्रांड बन जाता है, एक नाम बन जाता है। तो जो आपने राजस्थान में करके दिखाया, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। थैंक यू सर। आगे बढ़ते हैं, हमारे बीच में राउत जी है। राउत जी, आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। कहाँ गए राउत जी? मोहम्मद राउत जी, ग्रीन डायमंड। राउत जी, आपको आवाज आ रही क्या? यस सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका जो तो मुझे जो बोलने का मौका दिया। और पूरी कम्युनिटी को मैं यही कहना चाहूंगा सर कि
ज्यादा से ज्यादा अपनी टीम को इस समय नॉलेज देने की जरूरत है, टेक्निकल चीजों को सिखाने की जरूरत है, जिससे हम आगे हम ग्रो कर पाएंगे अपनी टीम को ज्यादा से ज्यादा। क्योंकि जो सबसे ज्यादा हम लोग कमी करते हैं वो है टेक्निकल चीजों में सिखाने की। तो इस पे हम पहले पहले दिन से ही काम कर रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा हम अपनी टीम को टेक्निकल बना रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा यूट्यूबर क्रिएट कर रहे हैं, और ज्यादा से ज्यादा प्लान प्रेजेंटेटर भी क्रिएट कर रहे हैं। अभी लगभग में हमारी टीम में 20 से ज्यादा यूट्यूबर हो चुके हैं सर। और प्लान प्रेजेंटेटर भी हम लोगों ने बहुत ज्यादा तैयार कर रहे हैं हर एरिया से। और लगभग में हमारी टीम में लगभग में 30 से ज्यादा प्लान प्रेजेंटेटर भी हो गए, यानी वो पीपीटी के माध्यम से स्मार्टफोन से वो प्लान किसी को भी दे सकते हैं। तो इस तरीके से सब तैयारी चल रही है हमारी। और बहुत जल्द हम लोग यहाँ पे बहुत ज्यादा डायमंड भी क्रिएट करने वाले हैं। पर्सनल मीटिंग भी हम लोगों ने चालू कर दी हर एरिया में जा जाके 10 20 50 लोगों की 100 लोगों की, इस तरीके से मीटिंग भी कर रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी तैयारी चल रही है सर। तो इस समय सर सबसे बड़ी तैयारी है टेक्निकल चीजों को लेके। हर व्यक्ति को बाइनेंस चलाना, डॉलर खरीदना, डीबॉक्स चलाना, कॉइन्सबेट चलाना, जितने भी एक्सचेंज पे हमारे कॉइन जहां जहां लिस्टेड है उनको हम कैसे क्रिएट करें, कैसे हम बाई सेल करें, ये सबसे मेन इंपोर्टेंट पार्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। और पर्सनल जूम मीटिंग भी चला रहे हैं, तो वहां पे भी उनको नॉलेज दे रहे हैं कैसे हम जूम को चलाएंगे, कैसे हम पोस्ट बनाएंगे, ये सारी चीजें मतलब बारीक से बारीक चीजों को हम सिखा रहे हैं। प्लेटेंट वर्ल्ड को कैसे खोलें, अल्टीमा फार्म कैसे क्रिएट करें, ताकि आने वाले समय में जैसे आज वॉलेट को हैकिंग के लेके चल रही समस्या, जब व्यक्ति खुद चलाना सीख जाएगा तो हमें बनाने की जरूरत भी नहीं, खुद बनाएगा वो अपने खुद रखेगा सुरक्षित। तो इस तरीके से हम इस समय सबसे बड़ा काम हमारा यही है टेक्निकल चीजों को लेके, तो इन पे हम काम कर रहे हैं सर। बहुत बहुत बधाई राहुल जी आपको, क्योंकि मध्य प्रदेश के अंदर जो टीम है, डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी है, पाल जी आप है, तो उसमें अब जो लीडिंग लीडर बनने वाले वो आप है। नेटवर्क मार्केटिंग के प्लेटफॉर्म के ऊपर कभी कभी क्या होता है, कुछ लीडर्स लक बाय चांस एच्योर बन जाते हैं, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप नहीं होने के बावजूद या नहीं होने की वजह से वो फिर फ्यूचर में बड़े लेवल पे ग्रो नहीं कर पाते। जरूर नहीं कि आपके कोई सीनियर है, उनके पास रैंक डायमंड, ब्लू डायमंड, ग्रीन डायमंड, पर्पल डायमंड, रेड डायमंड, ब्लैक डायमंड, डबल प्लेटिन डायमंड या प्लेटिन डायमंड है, तो वो हमेशा वही आपके ऊपर के रैंक पर रहने वाले हैं। ये हमारा भ्रम है, राइट। आपके टीम में से कोई भी एक लीडर उठ के आपके ऊपर के लेवल पे जा सकते हैं, जिनके पास वो क्वालिटी है जो लीडरशिप है। तो सिर्फ समय का पाबंदी हो सकता है कि आप कुछ समय तक पेशेंस रखेंगे और आपके पास एक अच्छी लीडरशिप होगी तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब राजस्थान के अंदर बड़े रैंक पे सोहन मेहरा जी को जाने से कोई नहीं रोक सकता है। तो वैसे मध्य प्रदेश के अंदर राउत जी आपका जो लीडरशिप क्वालिटी है वो बहुत स्ट्रांग बन चुका है, और आप आने वाले समय के अंदर बहुत तेजी से ग्रो होने वाले। जिस तरह से आपने टीम के लिए काम किया है, टीम के ऊपर प्लानिंग किया है, जिस तरह से आप लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, तो पिछले 6 साल के अंदर बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स है। या मेरा खुद का एग्जाम्पल है, जब मैंने प्लेटिन कॉइन को ज्वाइन किया था 2016-17 में, तो उस दिन मेरे अपलाइन रेड डायमंड थे जब मैं अंबर था। अंबर और रेड डायमंड में कितना बड़ा फर्क है, और 6 साल के अंदर हम दोनों एक रैंक पे पहुंच गए। तो ये आपके टीम के अंदर ये मौका किसी को भी मिल सकता है। राइट सर। जिसके पास एक अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, उनको सिर्फ समय लग सकता है। आपके पास स्ट्रॉन्ग एजुकेशन है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, तो आपकी टीम बहुत तेजी से ग्रो करेगी। और यही काम सारे लीडर्स को करना है, क्योंकि ये रेस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। यस अगर आपका भ्रम है कि मेरे नीचे तो लोग लग गए वो काम करेंगे, तो भ्रम टूटने में समय नहीं लगता है। आपकी आंखों के सामने कई सारे लीडर के भ्रम या टूट चुके, राइट। यस तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। आप जब स्ट्रांग बनेंगे तो आप वो सारी ऊंचाई पे जा सकते हैं। आपको कोई नहीं रोक सकता है, कोई अपलाइन नहीं रोक सकता आपको, क्योंकि वो आपकी मेहनत का फल है, राइट। तो एजुकेशन लगातार लेना है, एजुकेशन टीम को देना है, जिससे हमारा ग्रोथ कंटिन्यू बढ़ने वाला है। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। देवेंद्र खतोरिया सर, आपका माइक अनम्यूट है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, आप पंजाब के लीडिंग हीरो है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। मैं यही कहना चाहता हूँ कि ये बहुत सुनहरा मौका है हमारे पास
जो अब रेट भी कम है और जो हमको फॉर्म की कैपेसिटी भी ज्यादा मिल रही है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको फॉर्म को बाय करके और उसमें कॉइन डाला जाए, क्योंकि आने वाले समय के अंदर ये प्लेटिनम हर टीम में नहीं मिलेगा किसी को सर। ये जो आप बता रहे हैं जैसे कि इसकी जो अब ये लास्ट मंथ है समर हमारे पास, और हमने इसके लिए सर एक प्लान भी डिजाइन किया था पिछले मंथ के अंदर में। मैंने अपने सभी लीडर को 3 लाख का डायरेक्ट और 7 लाख का टीम से जो काम निकालेगा तो उनके लिए फॉरेन टूर का मैंने पैकेज दिया था, और काफी लोगों ने अचीव किया सर। करीब 10 लोगों ने अचीव कर लिया मेरी टीम के अंदर करीब। तो मैं चाहता हूं कि जैसे आज आपने एक नई बात बताई कि हमको 10-10 दिन का जो पैकेज है वो बनाना चाहिए, उससे ग्रोथ भी अच्छी होगी, और वो जैसे टाइम कम होता है तो उसमें थोड़ी एक्टिविटी भी ज्यादा मिलती है हमको काम करने में। और जो सर सेशन हमारा पिछला रहा है बहुत बढ़िया रहा था, उससे टीम को बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। ट्रेनिंग सेशन में हमारी टीम कितने लोग थे जो एजुकेशन नहीं मिल पा सर, ट्रेनिंग सेशन में करीब 200 लोग पहुंचे। 200 लीडर्स थे वहाँ, 200 के करीब। हाँ जी सर। और उससे सर जैसा ट्रेनिंग सेशन हुआ ना, तो उसके बाद हमारी टीम के अंदर बहुत अच्छी एक्टिविटी देखने को मिली है। सभी जो लीडर थे ना, जो नए लोग आए थे, जब उनको नॉलेज मिली तो वो अपने आप ही काम के अंदर उतर गए, बहुत तेजी से काम अपने मतलब उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली अपने अपने ऊपर ही, कि लोग खुद ही जाकर टीमों के अंदर आप काम करना शुरू कर दिया लोगों ने। नहीं तो सर वो होता क्या था कि वो सीनियर के ऊपर ही डिपेंड थे सभी लोग, कि सीनियर आएंगे, हमारी अपलाइन आएंगी तो काम करेंगे। और जिस दिन से सर वो मीटिंग हुई है उस दिन से बहुत सारे ऐसे लोग हैं टीम के अंदर जिन्होंने अपने अपने दम पे सारा काम करना शुरू कर दिया सर टीमों के अंदर जाकर। तो सर मैं उसके लिए आपका बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि हर मंथ हमको एक अच्छा सेमिनार मिले और लोगों को ट्रेनिंग सेशन मिले अच्छा, तो अपने आप सब लोग जैसे काम करने लगेंगे तो टीम के अंदर एक बहुत पॉजिटिविटी मिलती है सर इसकी। तो ये जो 200 लीडर अमृतसर में आए थे ट्रेनिंग में, हाँ जी, पर्टिकुलर कुछ डिस्ट्रिक्ट से आए थे या पूरे पंजाब से थे? नहीं सर, पूरे पंजाब से नहीं, कुछ लोग हरियाणा से आए थे, कुछ लोग हिमाचल से थे हमारे साथ, कुछ राजस्थान से थे, तो 3-4 स्टेट्स के लोग आए हुए थे सर इधर हमारे पास। अच्छा, जहाँ आपकी टीम ग्रो कर रही है वहाँ के टॉप लीडर्स को आपने बुलाया होगा? हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, वहाँ सभी जगह से लोग आए हुए थे हमारे वहाँ। ओके, हाँ जी सर। तो अभी आज का क्लोजिंग के बाद बहुत बड़ा मौका है आपके पास, अगले 10 दिन के लिए एक पैकेज आप डिजाइन कर सकते हैं, राइट? बिल्कुल सर, मैंने अभी थोड़ी प्लानिंग बना ली है, बाकी अभी फाइनल नहीं किया उसको। अभी थोड़ा एक हमारे जो मेन लीडर है 3-4 उनसे मैं बात करके फिर उसको फाइनल करेंगे, क्योंकि टीम का साथ भी जरूरी है सर, टीम का साथ जरूरी है, टीम से पूछकर ही सारा किया जाए तो बढ़िया है सर। हाँ बिल्कुल, टॉप लीडर के साथ आप डिस्कशन करके उसके बाद प्लान डिजाइन कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल, तो उससे बिजनेस का फ्लो अच्छा बना रहेगा, क्योंकि अगले 3 स्टेप में अगर हमने 10-10 दिन का प्लान कर लिया, बिल्कुल सर, तो यह हो सकता है कि आपने एक बड़ा प्लान किया कि कोई ट्रेनिंग सेशन करना है एक अच्छी जगह पे किसी हिल स्टेशन पे, राइट? जैसे हमने अगस्त में बिजनेस किया तो सितंबर में हम एक ट्रेनिंग सेशन कर सकते हैं। सितंबर में बारिश कम हो जाती है तो हिमाचल में, उत्तराखंड में या आसपास के एरिया के अंदर किसी भी एक हिल स्टेशन के ऊपर आप 100, 150, 200 लीडर्स को लेके जा सकते हो उस ट्रेनिंग में। ठीक सर। तो सोचो अगर 100 लोगों ने आपका ऑफर क्वालिफाई किया, आपने एक अच्छा प्लान डिजाइन किया उसके लिए, और 100 लोग लीडर्स क्वालिफाई होते उसमें, तो कितना बड़ा बिजनेस टर्नओवर निकल जाएगा। बिल्कुल सर। और वो ट्रेनिंग सेशन से फिर उनको जो मोटिवेशन मिलेगा अलग से, फिर उसके बाद जो बिजनेस का फ्लो होगा वो बहुत स्ट्रांग होगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। के पास अगस्त में एक्टिव टीम होगी, सितंबर अक्टूबर के अंदर सबसे बड़ा टर्नओवर उस टीम के पास होगा। ठीक सर। बहुत तेजी से उनके रैंक्स ग्रो करेंगे पूरे टीम के अंदर। ठीक सर, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा मौका है आपके पास। पंजाब में बहुत बेहतरीन आपने काम किया है, बहुत जबरदस्त मूवमेंट आपने फिर से दोबारा बाउंस बैक किया पूरे पंजाब के अंदर। थैंक यू सर, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं, तिलक सिंह सर, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार, मेरी आवाज आ रही क्या क्लियर सर? नमस्कार सर, नमस्कार। चलिए पहले तो सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, जो बोलने का मौका दिया सर। और हकीकत में सर पहले ये बताइए कि अभी आपकी टीम कौन से स्टेट में ग्रो कर रही है और कहाँ पे अभी अपने प्लान डिजाइन किए, इस अगस्त महीने के अंदर क्या प्लानिंग है? सर वैसे आगरा में सर सबसे ज्यादा टीम काम कर रही है, और वहाँ सर सेमिनार भी शुरू हो गया है वीकली, यानी ट्रेनिंग भी एक दिन देते हैं और एक दिन मतलब सेमिनार भी करते हैं न्यू लोगों गेस्टों का। आगरा में कितने अकाउंट्स बने टोटल?
अकाउंट सर 825 लोगों के हैं सर टोटल टीम। ओके ग्रेट। तो एक काम करते हैं हम लोग, अभी आगरा के अंदर बहुत सारी मिक्स टीम्स है, डॉक्टर सुखदेव वर्मा जी के भी वहां से सारे ग्रुप उस एरिया में काम कर रहे हैं, आपका बड़ा टीम है, बाकी सारे लीडर्स का भी वहां पे काम चल रहा है। सर हम भी वर्मा सर की टीम से आते हैं सर। हाँ, उन्हीं की टीम से आप तो सत्येंद्र तेवतिया सर का भी पूरे आसपास के एरिया के अंदर काम चल रहा है, राइट। तो आगरा के अंदर हम दोबारा एक सुदर्शन सर का ट्रेनिंग का प्लान करेंगे, बहुत ही जल्दी, हो सकता है अगस्त के किसी संडे का प्लान करेंगे, पर उसमें किसी इन्वेस्टर को एंट्री नहीं मिलेगी, ओनली एंड ओनली जेड एंड आईबो के रैंक को एंट्री मिलेगी। जिनके पास रैंक होगा वही लोग ट्रेनिंग में आ पाएंगे। तो ऐसे 200 लोगों का एक सेशन, 200-250 लोगों का सेशन प्लान करेंगे आगरा के अंदर। जी जी। तो बताइए अभी आपका इस महीने का क्या प्लान है और क्या प्लान डिजाइन करेंगे आप? सर मेरा तो एक तो सितंबर का टारगेट है, टीम में कम से कम 2 डायमंड बनेंगे सितंबर तक, और मेरा भी ब्लू डायमंड 101% हो जाएगा सर सितंबर तक। और अच्छा चल रहा है मेरा तो सर। सबसे बड़ा सपोर्ट मिला है जूम से ही मिला है। फिजिकल अभी तक मेरे को प्लान की तरफ से कभी कोई सेमिनार नहीं हो पाया, हालांकि जो भी है कॉलिंग से थोड़ा हुआ है सपोर्ट, ऐसी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि प्लान में बुराई कर रहा हूँ सर, सपोर्ट है सर, क्योंकि मेरे जस्ट अपलाइन है वो बिल्कुल डेड है, उन्होंने सीखा नहीं सिस्टम को सर। वो अपलाइन नहीं होते तो जो भी स्पॉन्सर है होते हैं। उसको वो स्पॉन्सर सर आपके अपलाइन को कहा जाता है कि आपके सीनियर के अंदर कौन एक्चुअली आपके साथ खड़े। जी जी। तो सर मैंने जो भी है सर जूम से ही सीखा है सर, और जूम से ही मैं सर टीम को सिखा रहा हूँ, क्योंकि मेरा काफी स्टेटों में बिजनेस फैला हुआ है सर। तो फिक्स ज्यादा लोग 20 कहीं 25 कहीं 10 ऐसे लोग हैं, जैसे कानपुर है, आगरा है, बरेली है, बनारस है, पटना है, रुड़की है, और जालंधर की तरफ है, इधर है, मतलब कुछ कुछ लोग हैं सर, इंदौर में है। तो ज्यादा लोग नहीं। तो जूम का मेरे को इतना बड़ा बेनिफिट हुआ है, क्योंकि जूम एक सिस्टम की तरफ वर्क करता है। जब हम सिस्टम में टच रहेंगे सर, बहुत ऊंचाइयों तक हासिल कर सकते हैं। जैसे एक लोहा है सर, दरवाजे में भी लगा रहता है, और वही लोहा सर जब हवाई जहाज में सिस्टम में वर्क करता है तो आकाश में उड़ता है। तो सर इस सिस्टम की वजह से सर मैं पैसा इसमें कमा पा रहा हूँ, और टीम भी कमा पा रही है। और मैं कहीं भी रहता हूँ, समय निकालता हूँ, 9:30 बजे अपनी टीम की मीटिंग लेता हूँ जरूर, जिसमें टेक्निकल चीजें जो मेरे को आती है मैं टीम को सिखाता हूँ, जिससे कि काफी हद तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जो कि सुबह लोग हैंड रेज करते हैं, लोगों का नंबर नहीं पड़ता है, तो मैं उसमें देखता हूँ मेरी टीम का कोई व्यक्ति नहीं है जो हैंड रेज करता हूँ, क्योंकि उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। क्योंकि यहाँ 1000 लोग रहते हैं, आप और संजू सर और आकाश राव सर सभी की प्रॉब्लम नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि इतने हैंड रेज हो जाते हैं। तो हाँ, हम इंडिविजुअल को भी बात कर सकते हैं। तो इसका सर जूम से मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट मिलता है, और इसी के दम पर सर कर पा रहा हूँ। अभी मैं फिजिकल भी ट्रेनिंग करूंगा और सेमिनार भी करूंगा, और आगरा में जैसे स्टार्ट हो गया, और लखनऊ और कानपुर में थोड़ी सी बड़ी टीम चल रही है, और यहाँ के टीम भी लीडर है, एक एमरल्ड लीडर बनने वाले हैं लखनऊ के, और ये डायमंड बनने वाले हैं कानपुर के सर। तो अच्छा है सर इस सिस्टम की वजह से। और अभी हम भी एक प्लान बना रहे हैं, प्लान के माध्यम से बात हुई थी, तो एक टारगेट निकाल रहे हैं, और उसमें अच्छा काम हो जाएगा सर सितंबर तक। वेरी गुड सर, वेरी गुड, बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। आगे बढ़ते हैं। हमारे बीच में अभी ऐसे कई सारे लीडर्स हैं जो ऑलराउंडर्स है। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक्चुअली सर ऐसा है, मुझे तो टाइम लग रहा है मुझे मौका मिलेगा नहीं, लेकिन मैं बीच में खुद आ रहा हूँ। मौका मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक्चुअली क्या है सर, हमारा ना लगभग 300 लोगों का सेमिनार है, तो जस्ट मुझे निकलना पड़ेगा, दैट्स व्हाई सर मैं प्लीज मैं माफी चाहूंगा। संडे है, राइट राइट, बहुत सारे जगह पे आज इवेंट्स है, तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। कौन कौन है वहाँ पे? त्यागी सर भी साथ में होंगे? सर इस बार हमें सौभाग्य मिल गया कि ललित सर भी है हमारे साथ। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया सर। वो 300 लोगों का हॉल है, पिछली बार ललित सर नहीं थे तो वहाँ पे 400 लोग थे, इस बार ललित सर हमें 500 लोग कम से कम हो गए। ओह माय गॉड, सारे लोग बैठ पाएंगे हॉल के अंदर? 500 बैठ जाएंगे सर, बैठ जाएंगे। अच्छा, बड़ा हॉल है। वो पहले ही प्लानिंग करके बैठे हुए हैं सब लोग। ओके भाई देव सर, मैं 1 मिनट लेना चाहूंगा बस। जस्ट अभी बातें चल रही हैं कि टीम के लिए कुछ करे, सोचे कैसे कैसे ग्रो करना है। अभी मैं तिलक सिंह सर को सुन रहा था, वाकई में सर ने तो घर बैठे बैठे इतना बड़ा काम कर दिया। आज भी डायमंड है, घर बैठे बैठे टीम बहुत जगह है। मेरी भी उतनी स्टेट में टीम नहीं है। एक अलग बात है कि मेरी टीम के लोगों की टीम है, लेकिन मेरे डायरेक्ट टीम में नहीं है। बड़ा सा अच्छा लगता है कि लोगों ने कहाँ से मेहनत करी, कैसे कैसे मेहनत करी। अभी हमने टीम के लिए कुछ किया है, मैंने इस बार से कुछ चेंज किया है। आज तक हम नेटवर्कर लोगों के लिए सोचते थे, लेकिन इस बार मैंने केवल जो हमारे साथ लोग ज्वाइन हो रहे हैं, हमने उनके लिए सोचा है। जैसे अगर कोई भी हमारी टीम के अंदर 1 लाख वाला पैकेज ज्वाइन करता है, सिर्फ 1 लाख वाले फार्म से, उसके लिए 1 डे LTP प्रोग्राम रखा है 5 स्टार होटल के अंदर। वहां पे
वहां पे कोई एक प्रोफेशनल ट्रेनर होंगे, वो भी सरप्राइज है कौन हो सकते हैं। पूरा 1 डे का प्रोग्राम है, ललित सर का टाइम भी मिल गया है, तो कम से कम 200 लोगों का प्लान किया। कोई भी, इट मींस अगर टीम के अंदर मान के चलो मैं नेटवर्किंग कर रहा हूँ, अगर मैंने 4-5 लोगों को करा दिया है तो मेरा भी क्वालिफाई हो जाएगा। तो हमने पूरी टीम के लिए प्लान किया है। इट मींस अगर एक 1 लाख के पैकेज के ऊपर हमने 5,000 रुपए निकालने हैं और वो 5,000 रुपए उस पर्सन पे खर्च करने हैं हमें। तो ये प्लानिंग पूरी है सर, क्योंकि पैसा खर्च होगा तभी पैसा आएगा, ये सीधी सी बात है सर। खर्च करेंगे तो मिलेगा भी, नहीं करेंगे कुछ मिलने वाला नहीं है। और मेरी टीम के मैं धन्यवाद करता हूँ बलवान जी का कि उन्होंने मेरी एक बात पे इस चीज को एक्सेप्ट किया। वो ब्लू डायमंड है यहाँ पे और वो मेरे साथ खड़े हैं पहले दिन से। हालांकि उन्होंने आज तक मेरी कोई बात कभी नहीं गिराई है कि क्या, वो बोलते हैं सर आप आदेश करो, हम प्लान करते हैं आपके साथ खड़े हुए। रियली सर ऐसी टीम मिली है, बड़ा अच्छा लगता है। और बहुत लोग हैं, अभी बहुत लोग डायमंड आने वाले हैं। हरीसी डायमंड आ रहे हैं, आर.के. धनराजी डायमंड आ रहे हैं, देवेंद्र भाई डायमंड आ रहे हैं। 3 लोग, इनको कल 30-30 लाख का बिजनेस चाहिए, केवल 30-40 लाख का बिजनेस चाहिए, डायमंड आ रहे हैं। मतलब ऐसे 4 लोग हैं लगभग, हाँ 4 लोग हैं जो डायमंड आ रहे हैं बहुत जल्दी। सर ये ऑफर उनको डायमंड भी लेके जाएगा और हमें ग्रोथ भी देगा सर बहुत बड़ी। हम शायद 2 लाख की 2 लाख से 4 लाख करने में सहयोग देंगे थोड़ा बहुत इस महीने के अंदर। थैंक यू सर। बहुत बहुत बधाई आपको आकाश राव जी, और धन्यवाद आपका कि आपने एक बेहतरीन सजेशन दिया। क्योंकि अगर हम अपनी टीम के लिए एक शॉर्ट ऑफर लगाते कि मान लो कि 1 तारीख से लेकर 10 तारीख के बीच जो भी लीडर एक छोटा से छोटा बिजनेस लेके आते हैं 1 लाख 2 लाख रुपए का डायरेक्ट में, तो डायमंड अपलाइन के पास एक बड़ा अमाउंट आता है इन्फिनिटी के रूप में। आप अगर एक 5 स्टार होटल के अंदर एक दिन का ट्रेनिंग सेशन का प्लान करें तो 5 स्टार होटल लगभग 1200 से 1500-1600 रुपए के बीच में मिल जाता है पर पर्सन के हिसाब से, राइट। मतलब 1-1,500 से लेके 2,000 के बीच में मिल जाता है। आप अगर एक लीडर 1 लाख रुपए का भी डायरेक्ट बिजनेस लेके आता है डायमंड के पास तो 15,000 रुपए का रेवेन्यू जनरेट होता था एज ए इन्फिनिटी। और वो डायमंड अगर ईमानदारी से उस लीडर के ऊपर 1,500-2 हजार रुपए खर्चा करता है ट्रेनिंग के लिए, और एक अच्छे ट्रेनर को बुलाया जा सकता है उसमें, तो उसमें अंबर भी हो सकते हैं, जेड भी हो सकते हैं, पल भी हो सकते हैं, सफारी भी हो सकते हैं, हर रैंक का एक लीडर हो सकता है जिसने डायरेक्ट में बिजनेस लगाया, और एक स्ट्रॉन्ग ट्रेनिंग सेशन उनको मिल सकता है। तो मिनिमम बजट में मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब ट्रेनिंग होती है तो काउंसलिंग होती है लीडर्स की, टीम का हौसला बढ़ता है। जैसे सत्येंद्र तेवतिया सर ने कहा कि कल 50 लोगों का ट्रेनिंग हुआ, उसमें लास्ट में सेशन के बाद एक लीडर ने 5 लाख रुपए का डिपॉजिट दे दिया, क्योंकि उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, राइट। जब हम काउंसलिंग करते हैं तो लोगों का मोटिवेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। तो आकाश भाई बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को आज के सेशन के लिए। थैंक यू सर। ये आपके लिए टर्निंग पॉइंट बनने वाला है, क्योंकि आज का लास्ट डे है क्लोजिंग का, और यही आज का जो मीटिंग है वो अगले 1 महीने तक आपको एक बहुत तेजी से बिजनेस का स्पीड बढ़ा देगा। तो एक चीज और बोलना चाहूंगा सर, यहाँ पे हमने ऐसा इसलिए भी किया है क्योंकि आज तक हम केवल नेटवर्कर के पीछे भागते आए कि नेटवर्क को लेके आओ, उसको लेके आओ, उस पर खर्च भी करते हैं, वो फिर भी वैल्यू नहीं देता है। इस बार हमने कुछ चेंज किया है कि जो हमारे साथ एक पैकेज लगा के आ रहा है, 1 लाख रुपए सर बहुत बड़ा अमाउंट होता है। वो बंदा 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है, उसको एक दिन का वो जो फील हम हर 1 महीने में कम से कम कई बार लेते हैं, उनको अपने साथ ये देते हैं। अगर मतलब उनका एक माहौल देते हैं पूरा, उसमें बहुत सारे इन्वेस्टर भी है हमारे साथ, टीचर्स भी हैं, वो भी उनकी छुट्टी होती है उस टाइम पे, हमने सैटरडे संडे का प्लान किया है, तो उनको अच्छा लगेगा सर। और जहां तक, क्योंकि ये इंडस्ट्री ऐसी है, क्रिप्टो इंडस्ट्री, जो जितने भी नेटवर्कर लोग हैं सर उनके अलग ही नखरे हैं, उनके अलग ही नखरे हैं। तो हमें लोगों को नेटवर्कर बनाना है, और बनाने के लिए हमें जो हमारे साथ पहले ही पैसे लगा के आ रहा है, जो 1 लाख का पैकेज लेके आएगा सर, उसकी सोच पहले से ही बहुत बड़ी है। वो आज 1 लाख रुपए खर्च कर रहा है अपने पैकेज के लिए, वो कल को अपनी टीम को ऐसे डेवलप भी करेगा। नेटवर्कर तो हर बार मुंह देखते रहते हैं सीनियर की तरफ कि मेरा सीनियर कुछ करेगा नहीं करेगा। लोगों को बहुत टाइम हो जाता है, लेकिन अभी तक वो केवल सीनियर को ही देखते हैं कि यार वो कुछ नहीं कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा है। भाई तुम क्या कर रहे हो और क्यों नहीं कर रहे हो? अगर मैं मेरा एग्जांपल लूं सर प्लीज, मैं इस सिस्टम के अंदर 2019 में ज्वाइन हुआ था, और मेरे को यहाँ लेके आने वाले सुशील भाई, जो बंदा आज सिस्टम में नहीं है सर, मैंने उस बंदे के बिना काम किया है। मैंने एक नाम पकड़ा था केवल ऊपर तक, ललित त्यागी सर, हेड्स ऑफ सर ललित सर, मैंने उनका केवल एक नाम पकड़ा, सर मुझे या तो आप अपने डायरेक्ट में कर लो, नहीं तो मुझे सपोर्ट देना शुरू करो। तो सर इतने कहते हैं ना सर, मैंने ऐसा इंसान लाइफ में आज तक नहीं देखा। सर ने बोला आकाश भाई आप जहाँ हो वही काम करो, मैं वही सपोर्ट करूंगा।
मैं सर नहीं, उस बंदे को मुझसे जाएगा 7% जाएगा मेरे डायरेक्ट वालों से, मुझे 20 उसको 7 जाएगा, आपको तो 2% भी नहीं आएगा। कह रहे आकाश भाई मुझे वो 2 नहीं चाहिए, मुझे आप चाहिए, मुझे वो इंसान भी चाहिए, मैं उस इंसान के लिए भी करना चाहता हूँ जो तुम्हें यहाँ लेके आया है। रियली सर ऐसे सीनियर मिले तो सर मैं ग्रोथ क्यों नहीं करूंगा सर, क्यों मेरी टीम ग्रोथ नहीं करेगी। थैंक यू सर। लैटिन वर्ल्ड में ऐसे कितने सारे लीडर्स हैं जिन्होंने कुछ लोगों को लाके यहाँ पे छोड़ दिया, बहुत लोग हैं और वो लाके छोड़ने का उनको ऊपर वाले ने जो मुबदला दिया ना, उनकी जिंदगियां बदल गई। उनको प्लेटिन वर्ल्ड के अंदर क्या चल रहा है पिछले 6 साल में कुछ पता नहीं है, लेकिन उनकी जिंदगियां बदल गई। ऐसे कई सारे लोग हैं जो लापता है लेकिन करोड़पति बन गए। एक और चीज ऐड करूंगा सर यहाँ पे छोटी सी। हाँ, उनकी अपनी कंपनी है जिन्होंने मैंने ज्वाइन कराया था, वो मुझे बीच में कई बार बोलते रहे कि आकाश भाई साथ आ जाओ, बड़ा काम करेंगे। तो तब तक मैंने शो कभी कुछ नहीं किया था, ना गाड़ी ली थी, भाई इन्वेस्टमेंट में फोकस था मेरा। तो उन्होंने अपना आईडी खोल के भी देखा था, तो मैंने बोला भाई साहब अपना आईडी खोल के चेक करो एक बार। तो मुझे बोलते रहे कि आकाश भाई 2-3 लाख महीने कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। जब उन्होंने उस टाइम आईडी खोल के देखा था सर, उनकी आईडी पे 9,000 यूरो बैलेंस पड़ा हुआ था। उनकी आईडी पे 9,000 यूरो बैलेंस पड़ा हुआ था, यानी कि लगभग 8 से 9 लाख रुपए के बीच में। वो बंदा मेरे को ऐसे देख रहा, आकाश भाई ये सारा काम तुम्हारी टीम ने किया है। मैंने कहा अब बताओ मैं यहाँ काम करूँ या यहाँ काम करूँ। तो तब उन्होंने बोला आकाश भाई आप जहाँ हो करते रहो, जो मुझसे चाहिए मुझे बताओ। हालांकि मैंने कभी वहां से कोई सपोर्ट नहीं ली है, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ। मैंने जितनी भी सपोर्ट ली है, पावर ली है, ललित सर से ली है। क्योंकि कोई भी एक इंसान आपको सक्सेस कर सकता है, सबसे पहले आप खुद, फिर आप जिसको मानते हैं। मैंने सबसे पहले उनको देखा और उनके बाद आज तक यहाँ तक आज कोशिश करते हैं टीम का हर एक आदमी उस लेवल पे जाए। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत बधाई आपको आज के सेशन के लिए। आगे बढ़ते हमारे बीच में है रामनिवास जी, जिनको मैं ऑलराउंडर कहता हूं डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस का। नेटवर्क का एक्सपीरियंस उनके पास बहुत कम है, लक बाय चांस इस प्लेटफॉर्म पे आ गए, लेकिन आज उन्होंने पूरे इंडिया के सारे लीडरशिप को पछाड़ दिया है। वो 1 महीने में कम से कम 5 स्टेट में ट्रैवल करते हैं, और जो तेजी से उनकी रफ्तार अब अगले कुछ दिनों में आपको दिखाई देगी, आप बोलेंगे ये कौन है जो कभी दिखे नहीं और इतने बड़े रैंक पे कैसे आ गए। तो रामनिवास जी, आप अपना एक्सपीरियंस थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं हम सबके साथ। रामनिवास जी कहाँ गए? रामनिवास जी आपको आवाज आ रही है? शर्मा जी भी हैं डायमंड, उन्होंने रेज हैंड किया, अगर उनको नहीं है तो उनको ले लो। यस यस यस, शर्मा जी का नंबर आने वाला है। रामनिवास जी कहाँ चले गए? रामनिवास जी, ओ सॉरी, 1 मिनट, आपको होस्ट में नहीं है इसलिए अनम्यूट नहीं हो पा रहे। को होस्ट हो गए सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। थैंक यू सर। कोच तो था सर। आप हमारे टीम के ऑलराउंडर हो सर। ये तो मेरे सीनियर्स का आशीर्वाद है। जब सत्येंद्र जी कहानी सुना रहे थे उस टाइम में मैं बाय द वे अनम्यूट हो गया, और फिर 1000 लोग थे तो वो सॉरी बाहर हो गया था एकदम नेटवर्क की वजह से, और फिर नंबर नहीं आया मेरा। तो अभी मैं लगातार कोशिश कर रहा था तो नंबर आ गया, तो हैंड रेस किया मैंने। तो थैंक यू सर ललित। यस सर, मुझे आपने मौका दिया। सर ऑलराउंडर क्या, मैंने तो सर पहले ही बताया कि मैं तो 2-3 लोगों को ही देखता हूँ। मुझे किसी को अगल बगल चुन्नू मुन्नू इनको किसी को भी नहीं देखना है। यस सर क्या कर रहे हैं, ललित सर क्या कर रहे हैं, टेवटिया जी दिल्ली क्या कर रहे हैं, ज्योति जी क्या कर रहे हैं, राहुल सर क्या कर रहे हैं, आकाश राव जी क्या कर रहे हैं, मैं इन्हीं लोगों को देखता हूँ और यही फॉलो कर रहा हूँ। क्या आज ये सिस्टम के साथ में टिक के लगातार फील्ड के अंदर या अपनी टीम के साथ में काम कर रहे हैं, तो इन लोगों ने कितनी बड़ी अचीवमेंट करी है। अब मुझे उन लोगों से ज्ञान नहीं लेना है जो 20,000 की नौकरी कर रहे हैं या रोड के ऊपर ताश खेल रहे हैं। मुझे उन लोगों को नहीं पूछना है कि आप लोग मुझे राय दो। तो मैं तो सर एक ही चीज सोचता हूँ, जिंदगी के 2 रास्ते हैं। सर अनुभव बहुत बड़ा है क्योंकि बहुत जिंदगी के उतार चढ़ाव देखे हैं मैंने। और जो अभी बोल रहे थे आकाश राव जी लक बाय चांस आ गई, तो मुझे जो लाया थे वो आज रूबी रैंक पे भी नहीं है सर। उसके बाद में गोविंद जी है जो ब्लू डायमंड है, विनोद स्वामी जी है जो ग्रीन डायमंड है, इंद्रपाल जी है जो ग्रीन डायमंड है, तो मास्टर जी आकाश राव जी और ललित सर, राहुल पंडित जी, तो ये लोग हैं। तो मुझे उनको नहीं देखना किसके थ्रू लाया, मैंने एकदम से वही जो आकाश राव जी बोल रहे थे ललित सर का हाथ पकड़ा। उसके बाद में मुझे बहुत मतलब ये रहा कि यस सर बहुत बार मुझे मिले इस सिस्टम के ऊपर। आप म्यूट हो गए माइक मिले तो
मैं इसी बहाने में यहाँ सिस्टम पे काम करता गया, सीखता गया और उन्हीं के साथ में काम कर रहा हूँ सर। और सर एक आसान रास्ता, एक कठिन रास्ता। सर आसान रास्ता है वो कभी सक्सेस की तरफ नहीं जाएगा और वो इस तरफ ले जाएगा। तो मेरा काम है निरंतर सीखना और निरंतर काम करना फील्ड के अंदर। मैं एक दिन भी मतलब 8 नेटवर्क का थोड़ा सा शायद इशू आ रहा है। जी सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ अब आ रही है। हाँ, मैं बोला सर मैं 8 बजे के बाद घर पे नहीं रह सकता, मैं लगातार काम करता हूँ सीख के। डेली मुझे जाना है, मैंने ट्रेडिशनल बना दिया इस बिजनेस को। और सर एक मंथ के अंदर कम से कम 10 स्टेट में जाता हूँ, मल्टीपल सिटी में मैंने अलग अलग कर दिया। और अभी मैं जलगांव में, महाराष्ट्र में, जो आपकी स्टेट है वहां पर हूँ मैं, महाराष्ट्र में फर्स्ट टाइम आया हूँ यहाँ पर। और कम से कम 50 लोगों से आज मेरी मीटिंग है यहाँ पर, नए जो लोग हैं 50 लोग। यहाँ पर मेरे पापा ने 25 साल गुजारे, तो यहाँ पर मेरे पापा ने लीड किए मुझे और वो बोले इधर आओ, मैं 50 लोगों से मीटिंग करवाता हूँ। तो 5 लोग एक सिटी से भी मैं कनेक्ट करता हूँ, उसमें से देखता हूँ कि 5 लोगों में से काम करने वाला कौन है, फिर मैं उसके ऊपर काम भले चलो है, मुझे रिजल्ट का जब नहीं करना क्या करना है। मुझे पता कि एक दिन मेरा 1 महीने में हो सकती है 3-4 रैंक निकल जाए, इतना मैंने ऐसे डेवलप बना रखा, सेटअप बना रखा है, पता नहीं कितना कम निकल जाए मुझे। तो मैं तो सपोर्ट आप लोगों का ले रहा हूँ सर, और थैंक यू मुझे इस बिजनेस में जो लेके आए, और थैंक यू जो आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। ये ना लाइफ चेंज कर दी, मैं ये कर सकते हैं। एवरी डे बाहर रहना, घूमना और साथ में एंजॉय करना सबसे बड़ी बात है। और बहुत अच्छे लोग मिल रहे हैं सर फील्ड के अंदर। थैंक यू सर। सो बहुत बहुत धन्यवाद आपका राम निवास जी। शॉर्ट एंड स्वीट आपने एक बेहतरीन मैसेज दिया कि किस तरह से आप, कहाँ से आपकी जर्नी की शुरुआत होती है, हिमाचल से, बद्दी से, और फिर उसके बाद आप ठान लेते हो कि पूरा राजस्थान कवर करना है। और फिर उसके बाद फिर आपने कई सारे स्टेट ओपन कर दिए, पूरे साउथ में ट्रैवल किया, महाराष्ट्र में ट्रैवल कर रहे, गुजरात में आपने ट्रैवल किया, यानी मल्टीपल स्टेट्स आपने ओपन कर दिए पिछले 2-3 महीने के अंदर। आज मेरे हिसाब से इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा अगर स्टेट डायमंड के लेवल पे किसी के पास होगा तो शायद आपके पास होंगे, क्योंकि आपने इतना ट्रैवल किया, अलग अलग जगह पे जाके लीडर्स को मिले, आपने टीम बिल्ड की। अब उसका जो नतीजा होगा वो अगले 3-4 महीने के अंदर आपको दिखाई देगा कि कितना बड़ा रैंक आपके पास होगा। यानी 5-6 साल से जो लोग इस प्लेटफॉर्म पे स्ट्रगल कर रहे हैं, वो सारे लोगों को पछाड़ के आप एक बड़े रैंक पे पहुंचने वाले, क्योंकि आपने मल्टीपल पॉकेट्स ओपन किए। और नेटवर्क का सक्सेस यही है, आपके पास जितने ज्यादा पॉकेट्स होंगे उतना तेजी से आपका बिजनेस का स्पीड बढ़ जाता है। आप अगर एक लिमिटेड पॉकेट में काम कर रहे हैं तो आपको एक लिमिटेड ग्रोथ मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपका ग्रोथ रुक जाएगा। लेकिन आपके पास अगर मल्टीपल सिटीज, मल्टीपल स्टेट्स है, तो आपका ग्रुप एकदम, आपका जो ग्रुप है उसकी जो रफ्तार है वो तेजी से बढ़ेगी, वो कभी रुकेगी नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। हमारे टॉप पे बैठे हुए लीडर है जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख, दीपक कुमार कांजी जी। वो लेह लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये बेल्ट के अंदर लीडिंग लीडर है, यानी वहां पे उन्होंने पिछले 4-5 साल के अंदर जो भी लीडर्स काम कर रहे थे सबको पछाड़ दिया और वहां के टॉप लीडर बन चुके हैं। कांजी भाई, आपका जो एक्सपीरियंस है पिछले 4-5 महीने का, आप गोल्ड के बिजनेस में हैं, ज्वेलरी के शोरूम से आपके, उसके बावजूद भी आपने इस बिजनेस को फुल टाइम बनाया और आज आप कई सारे स्टेट में काम कर रहे हैं। तो आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं। कांजी सर, आपको आवाज आ रही है क्या? दीपक कुमार कांजी, डायमंड फ्रॉम जम्मू। शायद कांजी सर को आवाज नहीं आ रही हो, तो आगे बढ़ते हैं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा राहुल जी को। हाँ जी सर। ओके, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो बताइए क्या माहौल है अभी जम्मू कश्मीर, लेह लद्दाख, और आप वेस्ट बंगाल तक पहुंच गए वहां से? बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जस्ट मैंने 2 दिन हुआ कलकत्ता से आए हुए, तो काफी अच्छा वहाँ पे भी रिस्पॉन्स मिला है और हमें आस्ता आस्ता उड़ीसा तक हमने पहुंचना है। वेरी गुड। तो हम साथ में छोटा छोटा जूम मीटिंग भी दे रहे हैं, तो साथ में हम क्या है कि यहाँ पे छोटा छोटा सेमिनार भी दे रहे हैं। तो कोशिश है कि हर टीम को जो नेगेटिव हुआ है उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको अच्छी तरह से समझाने के बाद हम उनको फिर ट्रैक पर लेके आ रहे हैं।
क्योंकि इनमें नेगेटिविटी इसलिए है कि रेट के ऊपर ही है। हमने उनको बताया रेट आप मत देखो, क्योंकि रेट अगर आप क्रिप्टो करेंसी है, इसमें अप डाउन चलता रहेगा, लेकिन आप अपना काम के ऊपर अगर फोकस करते हो तो उसमें आपको इस रेट के आपको माइंड में रहेगा ही नहीं है, क्योंकि आप अपना काम को देखो पहले, तो काम के ऊपर फोकस रखो। हमने यही चीज हमने बताया हुआ, और साथ में जो है हर बंदे को हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास जाके समझाने की, तो आस्ता आस्ता करके पॉजिटिव भी हो रहे हैं, और काम भी आने वाले टाइम में ज्यादा नहीं है, अच्छी तरीके से फिर दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। वेरी गुड। तो अभी वेस्ट बंगाल का क्या स्टेटस है? वहाँ पे कोई 60 से 65 बंदा लग चुका है, तो हमें क्या है कि वहाँ पे फिर बार बार क्या है कि 15-20 दिन के अंदर जाना पड़ रहा है। तो कोशिश है कि वहाँ पे जैसे ही 1-2 अच्छा लीडर बन जाए तो खुद से काम आना स्टार्ट हो जाए, तो हमें इतना जल्दी फिर नहीं जाना पड़ेगा, क्योंकि फिर हम उसमें 1 महीना 1.5 महीने का फिर गैप कर लेंगे। ओके, तो अभी ओपन सेमिनार और ट्रेनिंग की जरूरत है? हाँ, अभी नहीं लेना है हमने आपसे, क्योंकि हम खुद से कर रहे हैं सेमिनार। हमें कोशिश है कि 1 महीना तक आपको फिर मैं बताऊंगा कि 1 महीने तक जैसे थोड़ा नेगेटिविटी खत्म होता है तो फिर हम खुद से पहले इनको दूर कर रहे हैं। जैसे थोड़ा खत्म होता है फिर सर आपके साथ बात करके फिर सेमिनार डालने के लिए कोशिश करेंगे। ओके, ग्रेट। हाँ, तो आप अपने ओडिशा भी स्टार्ट कर दिया? बिल्कुल बिल्कुल। उड़ीसा में अभी 1% लगा हुआ है, तो कोशिश है कि मैं 15-20 दिन के बाद फिर एक बार मैं वेस्ट बंगाल जाऊं। वहाँ का जो लीडर है उन्होंने लगाया हुआ है उड़ीसा में, तो उसके साथ साथ हम उड़ीसा में 10-15 दिन बैठ जाएंगे। ओके, तो नए पॉकेट के ऊपर फोकस करो। जैसे वेस्ट बिल्कुल बंगाल सर, है, वहाँ पे पोटेंशियल बहुत बड़ा है, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर हमने बहुत बड़ा बिजनेस किया नहीं पिछले 5 साल के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल सर, वहाँ पे बिल्कुल। कोई बड़ी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप अभी तक खड़ी नहीं हुई है, तो आपके माध्यम से वहाँ पे मौका है। बहुत बड़ा स्टेट है, बहुत बड़ा पोटेंशियल है, यानी बहुत बिल्कुल बड़ा सर। बिजनेस आप 1 साल में लेके आ सकते हो उड़ीसा वेस्ट बंगाल से। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत बधाई आपको और आपकी पूरी टीम को। मिस्टर रवि शर्मा जी, प्लीज आप अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं। सर नमस्कार, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया रवि जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको, आपके रैंक को। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आप आईपीएल के खिलाड़ी है। सर मैं कुछ बताना चाहूंगा सर अपने बारे में। हाँ जी, हाँ जी। जैसे कि सर मैंने थाईलैंड का टूर सर मैंने डाला हुआ है, आपने सर देखा होगा। यस यस। सर मैंने खाली अपनी 2 लेग खोली सर। दोनों लेगों के सर अभी सर ब्लू डायमंड बनने वाला हूं मैं, और दोनों लेगों के सर डायमंड से मैंने बातचीत करके इस टूर को मैं डाल रहा हूँ। जैसे ही मेरा टूर कंप्लीट होगा, क्योंकि सर दो सर लोग अचीव कर चुके हैं सर उस टूर को। 7,600 यूरो के बिजनेस में सर 1 लाख रुपए आता है डायमंड को लगभग। उसमें से सर 35-40 हजार रुपए का हमारा थाईलैंड का सर टूर होता है। उसमें से फिर भी सर हमें 60,000 रुपए हमें बच रहा है आराम से। लेकिन सर जैसे ही मेरा सर ब्लू डायमंड क्लियर होगा, जो मेरे जो 2 डायमंड नीचे सर निकलेंगे, वो टूर सर उनके ऊपर लागू हो जाएगा सर इस महीने के अंदर। और 10-15 तारीख तक सर मैं ब्लू डायमंड सर निकल जाऊंगा सर मैं। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सो मच सर। और नेक्स्ट सर 500 लोगों का सेमिनार है सर हमारा रायपुर के अंदर 6 तारीख को। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। रायपुर तो के अंदर सर कौन से स्टेट में आपका काम स्टार्ट हो चुका है? सर रांची के अंदर है, हिमाचल के अंदर है सर, फिरोजाबाद के अंदर, आगरा के अंदर है, और आपका रायपुर के अंदर, और आपका बनारस के अंदर। काफी सारे स्टेट सर जहाँ पे अपना काम शुरू हो चुका है सर। वेरी गुड। तो ये सारे पॉकेट्स को आपने विजिट किया पर्सनली? यस सर। ग्रेट। यस सर। और सत्येंद्र तेवतिया जी की सहमति से सर ये सारे काम हो पाए। हाँ सर हमें बिल्कुल सपोर्ट करते हैं हर तरीके से जहाँ भी हो। और अभी हमारा सर एक 14 तारीख को भी सर एक सेमिनार होने वाला है दिल्ली के अंदर, रेडिसन ब्लू होटल के अंदर। उसमें भी सर जितना भी डायमंड सेलिब्रेशन होने वाला है सर वो जितने भी डायमंड्स वगैरह आएंगे वो सारी चीजें डायमंड सेलिब्रेशन होगा सर, जैसे दुबई के अंदर होता है सर उसी तरीके से होगा, सेम टू सेम। अच्छा, ये फाइनल कर दिया, हो गया फाइनल? बिल्कुल सर, बिल्कुल फाइनल हो गया सर। ये फैंटास्टिक। बहुत दिनों से प्लानिंग चल रहा था। 14 को सर फाइनल कर ही दिया लगभग अब तो। ग्रेट ग्रेट सर, ग्रेट। झंडा वहीं फहराएंगे सर 15 अगस्त का। तो ये आपके टीम के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाएगा अगस्त और सितंबर में। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल बहुत बड़ा माहौल खड़ा कर देगा ये मीटिंग आपकी। तो अभी समय हो चुका है, लेकिन लास्ट हम लोग संजू थॉमस सर को सुनते 2 मिनट की। उन्होंने इन सारे लीडर्स से जो आज बातें हुई है इनके सबके साथ, तो उससे क्या सीखा और वो शॉर्ट एंड स्वीट में क्या बताएंगे हमें कि आज का जो हमने सेशन किया डायमंड्स के साथ
उससे सब डायमंड को क्या सीख मिली, तो पर्सनली उनको जो सीख मिली वो सबको मिली। तो थॉमस सर आप अपना माइक को अनम्यूट कर सकते हैं, आज आप जज है हमारे लिए। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मेरी आवाज क्लियर है सर? परफेक्ट है। दो चीजें हैं, एक चीज तो सक्सेस इज गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन, और आपकी इस बात को हमने पहले से मान रखा था। पहले हम लोगों को बोलते थे कि आपने फील्ड में नहीं जाना, यहाँ पे हम सब कुछ देंगे, और सब कुछ किया, तब वो लोग फील्ड में धक्के खाते थे। अब जब हम बोलते हैं फील्ड में जाके अब काम करना है, तो लोग आराम से घर बैठे हुए हैं। तो मैंने अपना शुरू कर दिया सफर, केरला आपके सामने हुआ था, अब मैं देहरादून हूँ पिछले 3 दिन से, और देहरादून में आने वाले टाइम में हम सलमान खान के ऑफिशियल जो आवाज है उनको एनरोल कर रहे हैं विद टीम। और कल हमारे साथ बैठे थे, वो कमाल की पर्सनालिटी है, और अब हमारे लिए जो ऑडियो देंगे वो सलमान खान की आवाज में क्रिप्टो पे, हमें किसी को हायर करने की जरूरत नहीं है, वो हमारे लिए खुद करेंगे। कुछ कार्टून्स हम उनके लिए साथ में प्लान कर रहे हैं, ताकि जनरल लोगों के पास वो कार्टून पहुंचे और कम्युनिटी तक पहुंचे। लोग खुद सोचेंगे यार ये कौन लेके आया है, ये कहाँ के लोग हैं जो इतने एडवांस है, जो कार्टून के थ्रू क्रिप्टो करेंसी समझा रहे हैं। तो वो ऑफिशियल ऑडियो उनकी रहेगी, एक नहीं वो 18 कैरेक्टर्स के रोल और आवाज निकाल सकते हैं। तो वो उन्होंने कल हमारे से हाथ मिला लिया है, तो एक बड़ा होने वाला है। और देहरादून में ये काम हो ही गया है, और धीरे धीरे हम भी अब अपने अलग अलग स्टेट में, दुबई मैंने आपको बता दिया, दुबई काम स्टार्ट हो चुका है, केरला स्टार्ट हो चुका है। अब काम करने का टाइम है, बाहर जाके लोगों के साथ मिलने का टाइम है। तो ऐसा है, और जूम के माध्यम से ही है। जूम के अंदर हमने एक चीज देखी, आज का पूरा सिनेरियो के अंदर एक ही चीज है कि सक्सेस एंड सेल्स इज द ट्रांसफर ऑफ एंथुसियाज्म फ्रॉम वन पर्सन टू अदर। और आपका ये एंथुसियाज्म हम सब में आ चुका है, और यही एंथुसियाज्म हम लोगों में क्रिएट करना है। सेल्स अपने आप होगा सर, और कौन प्राइस और कहाँ का प्राइस, मेरे 800 लोगों में आज तक कोई फोन करके मेरे को ये नहीं पूछता कि यार प्राइस का क्या होगा। सबको हमने पहले दिन से फंडा क्लियर कर रखा था, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है सर। और अब हमारा काम होगा एक्सप्लोजन, जैसे एटम बम एक्सप्लोड करता है ना, 1 के 2, 2 के 4, 4 के 8, और इस तरफ हमारा न्यूक्लियर रिएक्शन होने वाला है। और ये जूम ने कमाल के लोगों की जिंदगी बदल दी। आज रवि शर्मा जी को मैं सुनता हूँ, तो जब वो एमेच्योर थे, जब हमारे साथ खड़े थे, उस टाइम कुछ और थे, आज एक लीडरशिप क्वालिटी। और मैं कहूंगा इसके लिए सतेंद्र भाई का बहुत बड़ा रोल है, जो ऐसे देखो हीरो को चुनने के लिए भी ना, हीरे को समझने के लिए बंदे होने चाहिए। नहीं तो रवि शर्मा को ही क्यों चुना, और भी बहुत लोग हैं, उन्होंने हमें ही क्यों चुना। तो ऐसे लीडर होना बहुत जरूरी है। लीडर्स और भी है जो कहते हैं पप्पी अपलाइन हमारे पास बहुत सारे हैं जो बैठ के मजे ले रहे हैं। वो जूम में सिर्फ आके देखते, अरे 1000 लोग हो गए, चलो छोड़ो यार, इनका काम है रोज का यही। वो आप जो कहते हैं ना प्रैक्टिस, यही बात रोज सुनते हैं, यही बात रोज सुनते हैं। कई बोलते हैं हर सेमिनार में वही बात होती है, वही बात होती है। अरे सचिन तेंदुलकर अगर इतना बड़ा रिकॉर्ड होल्डर बना है, तो वो वही बैटिंग की प्रैक्टिस कर रहा है जिसमें वो चूक रहा था, और तब वो एक्सपर्ट बना है। इसी तरह हमें बार बार सुनना है, क्योंकि हमारी आदत है कि हम सुनने की कोशिश कम करते, सुनाने की कोशिश करते। आज मैं शांति से सबको सुन रहा था, एक्साइटमेंट देख रहा था। तो अगस्त हमारे लिए वंडरफुल होने वाला है, और सितंबर में करोड़ों रुपए कमाने का मौका आने वाला है। और आज भी अगर कोई जागता है तो वो फिर कमा लेगा, लेकिन जूम में यहाँ पे रख रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका कि आपने शॉर्ट एंड स्वीट में सबका डिस्क्रिप्शन दिया। अभी सेशन को हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं। आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा लोगों की हम लोग कॉलिंग करके काउंसलिंग कर सकते हैं, क्योंकि मिलना संभव नहीं है सबको हर किसी के पास जाके। और ये पूरे महीने भर का जो क्षार है, हमने जो पूरे महीना भर जो मेहनत की है, उसका रिजल्ट हमें आज के हमारी काउंसलिंग से ही मिलने वाला है, ज्यादा से ज्यादा कॉलिंग से ही मिलने वाला है। जितने ज्यादा लोगों को आप टेलीफोनिक बात करेंगे, उतना ज्यादा रिजल्ट आज आ सकता है। और आज का दिन क्लोज होने के बाद अगला एक एक दिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी 1 तारीख से लेके 30 तारीख तक अगस्त के आपको अपना बैग पैक करना है, और आपको फैमिली को बोल देना है कि ये 1 महीना मुझे दे दो, इसके बदले में मैं आप जो चाहोगे, आपके जो सपने वो पूरे कर लूंगा। जो लीडर्स अपना बैग पैक करके अगले 30 दिन मार्केट में ट्रैवलिंग के लिए रेडी होंगे, उनके नतीजे सितंबर में कुछ अलग होने वाले हैं। जिनके पास सितंबर में अगले रैंक होंगे, उसका वही नतीजा होगा जिन्होंने अगस्त में अपना घर छोड़ा है। तो ये मैसेज सारे डायमंड्स के लिए है। जितने ज्यादा से ज्यादा ग्रुप मीटिंग्स कर सकते हैं, पॉकेट मीटिंग कर सकते हैं, 1-to-1 मीटिंग कर सकते हैं, बीच में 1-2 ट्रेनिंग कर सकते हैं, वो कर लो। क्योंकि अगस्त महीने के अंदर फुल पैक बड़े बड़े इवेंट्स, ट्रेनिंग सेशंस का प्लानिंग हमारी तरफ से भी हम करने वाले हैं।
क्योंकि हम रुकने वाले नहीं। अगस्त के अंदर हमें रिकॉर्ड ब्रेक करना है। पूरे वर्ल्ड के अंदर, प्लैटिन वर्ल्ड में पिछले 6 साल में जो रिकॉर्ड हुए वो सारे रिकॉर्ड्स हमें अगस्त में ब्रेक करने हैं, चाहे वो कम्युनिटी बिल्ड करने का हो, टर्नओवर का हो और रैंक क्वालिफिकेशन का हो। दिसंबर तक हम वर्ल्ड में नंबर 1 होने वाले। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अगर डायमंड के रैंक किसी कंट्री के पास होंगे तो इंडिया के पास होंगे। हम जर्मनी को पछाड़ देंगे, रशिया को पछाड़ देंगे और हम 1 नंबर हो जाएंगे दिसंबर के पहले। सो हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक। कल सुबह मिलते 7:30 बजे।